Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello everyone. This is Sadia Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. अपने इस चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इस खूबसूरत बाबरकत महीने के साथ जो रमज़ान शरीफ का है, इसकी आमद है। और जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो यकीनन इस खूबसूरत महीने की जो आमद है उसकी तैयारियों के साथ होंगे। हर कोई अपने घर में इस महीने की जो आमद होती है उसकी तैयारियां कर रहा होता है। और मुझे उम्मीद है कि वो एक होता है ना, एक खुशी का समा, कुछ ना कुछ जब हम लोग छोटी छोटी सी तैयारियों में मसरूफ़ होते हैं खाने पीने के, तो यकीनन वो एक सबको फ़िक्र होती है कि ये भी कुछ चीज़ें तैयार कर ली जाए, कुछ इफ्तार के लिए, कुछ सहरी के लिए। और साथ जो हम अल्लाह ताला की जो इबादत होती है और अपनी अपनी वजह एक फ़िक्र होती है कि हम कुछ ऐसी अपनी जो रूह की जो ग़ज़ा होती है ना, एक तो जो हम अपनी पेट की ग़ज़ा की तो बिल्कुल बात की जाती है, लेकिन एक जो रूह की ग़ज़ा होती है ना, साथ साथ उसकी तैयारी भी की जाती है। अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए जहां हम अपने आप को तस्कीन पहुंचाना चाहते हैं और पूरी कोशिश की जा रही होती है। मैं भी कर रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब भी इसकी तैयारी की तरफ बिल्कुल एक एफ़र्ट कर रहे होंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे रमज़ान के पूरे जो महीने में रोज़े रखने की, इबादत करने की। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, अपने अजीज़ों को भी याद रखिएगा और अपने वतन को भी याद रखिएगा। अब चलते हैं इस हफ़्ते की जो प्रेडिक्शंस हैं उनकी तरफ। जिस वीक की प्रेडिक्शंस की हम बात करने जा रहे हैं उस जो डेट्स हैं वो होंगी जी 6 मई से लेकर 12 मई। अच्छा, इस वीक का जो आगाज़ है इसमें जो बहुत अहम जो बात है वो ये है कि यहाँ पे जो बड़ी मेजर जो ट्रांजिट होगी ना, वो है मार्स की। मार्स चूँकि एक ऐसा प्लैनेट है या आप यूँ कह लीजिए कि एक ऐसा आसमानी सयारा है जो कि है तो बहुत गर्मा गर्मी के साथ आता है और जिस भी हाउस में आता है बहुत ज़्यादा एक ऐसी हंगामाई सूरत हाल पैदा करता है। इस वक्त में क्या होने जा रहा है जो कि ऑलमोस्ट 8 मई को ये जेमिनी में आ जाएगा, टॉरस से जेमिनी में आ जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी राहु है। और जब मार्स और राहु इकट्ठे हो जाएंगे जेमिनी में, इससे डिफरेंट किस्म की सूरत हाल पैदा होगी। और वो सूरत हाल में उसको अब ये यहाँ पे एक्चुअली कुछ इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डराते हैं कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। नो डाउट ये थोड़ी सी एक ऐसी सूरत हाल है जो कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ज़रूर देगी। अब मैं चूँकि हर ज़ोडिक साइन की तरफ बिल्कुल जाऊँगी, लेकिन इस वीडियो के आगाज़ में थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, जिस तरह मैंने आप लोगों से पिछली वीडियो में प्रॉमिस भी किया था कि थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी कि ये जो राहु और मार्स की जो कंजंक्शन है और है भी जेमिनी में, तो ये क्या सूरत हाल लेकर आएगी। दो ये एक लंबे टाइम पीरियड के लिए है और तकरीबन 1.5 माह का ये टाइम पीरियड होगा। लेकिन इस टाइम पीरियड में मैं ये चाहती हूँ और मैं समझती हूँ कि आप लोग हर ज़ोडिक साइन कहीं ना कहीं अपने मिजाज में, क्योंकि ये मिजाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी को लेकर आता है, एग्रेशन को लेकर आता है और ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़ों को लेकर आता है। इसी टाइम पीरियड में आप ऐसी बहुत सी सूरत हाल देखेंगे जिसका खुदा ना खास्ता मार्स जो है बेसिकली ये समझ लीजिए कि ये आग भड़काना, स्ट्रेंथ, विल पावर, और ये कहीं ना कहीं अगर आप अपने सराउंडिंग्स में अगर देखेंगे ना इसी टाइम पीरियड में, तो ये फायरी एलिमेंट है। तो ये कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता
हमारी सराउंडिंग्स में ही कहीं ना कहीं जैसे आग लग जाना और जो कुदरती आफात होती हैं उनमें भी आप ऐसी सूरत हाल को कहीं ना कहीं देखेंगे। खुदा ना खास्ता इसी टाइम पीरियड में, जिस तरह अल्लाह ना करे मैं कोई ऐसी खौफनाक प्रेडिक्शन तो नहीं दे रही, लेकिन इट्स अ प्रेडिक्शन, फिर भी प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दहशतगर्दी का होना, कहीं ना कहीं कोई ऐसी सूरत हाल का होना, क्योंकि ये जेमिनी में है, ऑलरेडी साथ राहु है। राहु इस चीज़ को बूस्ट अप करता है, राहु इसकी मार्स की जो एक आप समझ लें एलिमेंट है या जो भी है, इसको बूस्ट अप करता है। राहु ऑलरेडी एक इल्यूजन है, इल्यूजन मीन्स जिसको हम कहते हैं ना धुआं, या जिसकी अपनी कोई एक रियलिटी नहीं होती है कुछ, तो ये एक धुआं है एनीवे। तो ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है। फिर दूसरी क्या वजह इसकी होती है, इसका जो जेमिनी में होना, जेमिनी जिसका लॉर्ड मरकरी है, आगे जाके जून में एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब बहुत से प्लैनेट्स जेमिनी में होंगे, यानी कि मार्स, राहु, मरकरी और वीनस, बहुत से ऐसे प्लैनेट्स, यानी कि सब प्लैनेट्स इधर होंगे। फिर एक वक्त आएगा जब मून भी इधर होगा, तो एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कि बहुत से सब प्लैनेट्स का एक ही हाउस में होना, वो भी जेमिनी में होना, बहुत सी ऐसी सूरत हाल को लेकर आएगा जहाँ बहुत सी प्रॉब्लम्स पर्सनल लेवल पे हर ज़ोडिक साइन को कहीं ना कहीं आएगी। सो मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगी कि एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे आप लोग सब कहीं ना कहीं गलत फहमी का भी शिकार होंगे, आपस में आप लोगों को एक दूसरे के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आएंगी जिसको हम कहते हैं गलत फहमी पैदा होना, लड़ाई झगड़े आना, कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस होनी। और कुछ ऐसी डेट्स आपको बता रही हूँ जिन डेट्स में ख़ास तौर पे ऐसी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर सकती है। उसकी वजह कुछ ऐसी डिग्रीज़ हैं जिस वक़्त राहु और मार्स आपस में बहुत क्लोज होंगे। राहु जौन सा है ये रिवर्स की तरफ, यानी कि उल्टी चाल की तरफ चलता है, और मार्स जो है डेफिनेटली ये इस वक्त तो डायरेक्ट है, सो इसने चलना आगे की तरफ है। एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा जून की डेट्स में जो कि ऑलमोस्ट बनती हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये वो डेट्स है ऑलमोस्ट जिस वक्त ये आपस में क्लोज डिग्री में होंगे। उसके बाद क्या होगा कि मार्स चूँकि रिवर्स की तरफ जाएगा और जो मार्स फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, आगे की तरफ जाएगा, और राहु जो है वो रिवर्स में ही रहेगा। सो इस टाइम पीरियड में ख़ास तौर पे आप लोगों को बहुत एहतियात बरतनी है। इसी टाइम पीरियड में बहुत सी ऐसी सूरत हाल आपको ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी नज़र आएंगी। ऐसी कुछ भी सूरत हाल हो सकती है जहाँ पे जो लोग बहुत पावर में हैं, जो ममालिक बहुत पावर में हैं, मैं जो बात करना चाह रही हूँ, उनकी तरफ से कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शंस, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी चीज़ें जो कि मुश्किल सूरत हाल पैदा कर दें, ये मैं जून की डेट्स बता रही हूँ जहाँ पे कोई ऐसी इश्यूज़ आ सकते हैं, मेजर इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे हर मुल्क की जो मिलिट्री है वो कहीं ना कहीं पावर में, या कोई ऐसे डिसीजंस उनकी तरफ से आ सकते हैं जो कि कोई इतनी अच्छी सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आती है इस टाइम पीरियड में। खैर, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको अपने अपने पर्सनल लेवल पे बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। हो सके तो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस इस टाइम पे ना लें, वो शायद आपके हक़ में इतने अच्छे ना हों। ये एक समझ लीजिए कि एक जनरल रीडिंग इस वक्त या जनरल प्रेडिक्शन है जो कि मैं दे रही हूँ, और इस टाइम पीरियड में यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। सो मार्स और राहु की कंजंक्शन क्या आप लोगों की लाइफ में किस तरीके से क्या सूरत हाल पैदा कर सकती है, ये एक जनरल है, जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है। अब हर ज़ोडिक साइन की तरफ चलते हैं, और मैं चाहूँगी कि जब आप लोग अपने हर प्रेडिक्शन को या हर ज़ोडिक साइन अपनी प्रेडिक्शन के बारे में सुने तो शुरू से इस वीडियो को ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को मार्स और राहु की कंजंक्शन आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ सकती है, आप लोगों को इस चीज़ को समझने में आसानी हो। अब हम चलते हैं अपनी हर ज़ोडिक साइन की रीडिंग की तरफ। हम स्टार्ट करते हैं एरीज आप लोगों से। इस हफ्ते की प्रेडिक्शन जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, सो फॉर ऑल एरीज आप लोगों के लिए 6 मई से लेकर 12 मई तक की ये रीडिंग है। सो एरीज,
सबसे पहला चेंज जो कि मैंने बता ही दिया आप लोगों को, 8 ऑफ मई को मार्स और राहु इसकी जो है एक कंजंक्शन हो जाएगी, यानी कि मार्स टॉरस से आ जाएगा जेमिनी में। सो मार्स और राहु आप लोग के आगे 3rd हाउस में। और जो एक और जो ट्रांजिट आ जाएगी वीनस की, वो इसी वीक के एंड में है, जो कि 11th को है, और वो आ जाएगा एरीज में। सो एक टोटल सूरत हाल चेंज होगी एरीज आप लोगों के लिए। बहुत से ऐसे मामला, बहुत से ऐसी चीज़ें आएंगी आप लोगों की लाइफ में जो कि रिलेटेड टू सिबलिंग्स, या कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसी बात सुनने को आपको मिलेगी जिससे आपको एग्रेशन, गुस्सा, बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी सूरत हाल आएगी जो कि आपको लगेगा दिस इज़ नॉट समथिंग गुड फॉर यू, या आपको भड़काया जाएगा, या आप किसी की बात में आ जाएंगे, या आपके लिए ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जहाँ पे आपको लगेगा कि ये मेरे साथ आखिर हो क्या आ रहा है, या दिस इज़ नॉट समथिंग अकॉर्डिंग, जो कि आपके सर्कमस्टांसिस के मुताबिक नहीं होगा, या आपको अपने काम से, या आपको अपने काम के सिनारियों में ऐसी बात या ऐसी सूरत हाल मिलेगी जो कि कहते हैं ना कि नॉट फिट इनटू माय सर्कमस्टांस, या मेरे सूरत हाल के मुताबिक तो ये चीज़ है ही नहीं, या आपको अपने कोलीग्स की तरफ से या बॉसेस की तरफ से ऐसी कोई टारगेट्स मिल सकते हैं, ऐसी कोई सूरत हाल मिल सकती है जो कि आपको एग्रेसिव करेगी। दूसरी सूरत हाल क्या आ सकती है कि कोई ऐसे टारगेट्स या ऐसी चीज़ें मिली जिसको आप एग्रेसिवली, पैशनली बहुत ज़्यादा करना चाह रहे हैं, या कर सकते हैं, या बिल्कुल कर जाएंगे। दो एक जो कहते हैं ना कि बिल्कुल डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आपके सामने आ सकते हैं ना। इट्स ऑल अप टू यू कि आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं। यहाँ पे मेरा मशवरा ये होगा कि जो भी करना है, जिस तरीके से भी करना है, उसको बड़े पेशेंटली करें। उसमें इतने तेज़ी से उस तरफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में मार्स की पोजीशन कहाँ है, राहु की पोजीशन कहाँ है, और कहाँ पे किस तरीके से इसके एस्पेक्ट्स बनते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी किसी भी तरह के गुस्से का डिसीजन या कोई जल्दबाजी के डिसीजन से आप किसी किस्म का नुकसान उठा सकते हैं। बहन भाइयों के साथ इसी टाइम पीरियड में रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छा नहीं आएगा। अगर आप लोगों के आपस के मामलात किसी किस्म के विरासती मामलात में जा बात गई हुई है, या किसी को कोई लेन देन चल रहा है, या आप लोग आपस का कोई शराकती कारोबार है, या कुछ इस टाइप का मामला है, तो वहाँ पे आप लोगों की कोई आपस की नाराज़गी बढ़ सकती है, आपस की सूरत हाल में प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पे आपस का एक दूसरे का मामला जो है उसको बहुत ध्यान से देखभाल के कीजिए। दो इस वक्त बहुत अच्छे प्लैनेट्स आप लोगों के असेंडेंट में हैं, और वीनस ने भी तकरीबन इस हफ्ते के एंड में आपके असेंडेंट में आ जाना है। यहाँ पे आपका अपने पर तवज्जो देना, अपने मामलात पे, अपनी सेहत पे, अपनी पर्सनालिटी पे, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने सेल्फ कंट्रोल, अपनी स्पीच पे कंट्रोल, ये चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरीके से अपने रिलेशनशिप के ऊपर आप लोगों की जो एक तवज्जो है, या आप उसकी जो अहमियत है, वो कहीं ना कहीं उसको समझ आपको आ जाएगी। मगर ये हफ्ता आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी बहुत से मामलात में देगा। कहीं ना कहीं किसी के खो जाने का डर, किसी रिलेशनशिप के खो जाने का डर, या एक खौफ में जो मुब्तला रहने का जो डर है ना, वो इस हफ्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहेगा। खैर दुआ कीजिए अपने हक़ में भी और दूसरों के हक़ में भी। इस खूबसूरत और प्यारे महीने में अल्लाह ताला खैर डालेगा, खैर और बरकत डालेगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? मैंने इस वीडियो के शुरू में राहु और मार्स की जो कंजंक्शन है, जो कि 8 मई को इसकी जो कंजंक्शन होनी है, उसके बारे में एक डिटेल में जो बताया है कि वो बेसिकली क्या है, किस तरह से और आपकी लाइफ में वो क्या असरात लेकर आ सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। आप इस वीडियो को शुरू से देखिए ताकि आप लोगों को अपनी जो वीकली प्रेडिक्शन है और बाकी भी जो जितने टाइम पीरियड के लिए कंजंक्शन रहनी है उसको सुनने में आसानी रह सके। जिस वीक की हम लोग बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 6 मई टिल 12 मई। जैसे कि बात मैंने शुरू की है और बताया है कि इस वीक के शुरू में यानी कि 8 मई को मार्स की ट्रांजिट है, और मार्स चला जाएगा आप लोग के 2nd हाउस में, जहाँ पे राहु है ऑलरेडी। राहु और मार्स की कंजंक्शन आपके दूसरे घर में, और
इस वीक के जो एंड में ऑलमोस्ट 11th को वीनस की भी ट्रांजिट हो जाएगी, जो कि पाइसिस से चला जाएगा एरीज में, यानी कि आपके 12th हाउस में। अब इस वीक के शुरू में ही जो ये मार्स की जो ट्रांजिट है, जो कि तकरीबन 1.5 महीने के लिए रहेगी, ये एक ऐसी ट्रांजिट है जिसको मैंने एक्सप्लेन बिल्कुल किया है, और आपकी लाइफ के ऊपर, यानी कि टॉरियंस आपकी लाइफ के ऊपर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड रिलेटेड टू आपका जो कारोबार है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए, या जिन लोगों को थोड़ी सी समझ लीजिए कि यहाँ पे एक जिम्मेदारियाँ मिलेंगी, नए मामलात आएंगे, टोटल न्यू थिंग्स, टोटल न्यू काम से रिलेटेड एक नया एक दौर समझ लीजिए, एक नए मामलात समझ लीजिए। इसी टाइम पीरियड में आप लोगों के एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, अखराजात ज़्यादा होंगे। आमदनी जिस तरीके से भी रहे सो रहे, लेकिन अखराजात यहाँ पे ज़्यादा ज़रूर होंगे, आपने उस चीज़ का ख्याल रखना। दूसरी अहम बात यह है कि यहाँ पे सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। सेहत का ख्याल इस तरह से भी आप लोगों को रखना पड़ेगा कि जिन लोगों को ऑलरेडी किसी न किसी हेल्थ इशू में या ट्रबल रहता है, या जो आप लोगों को ऑलरेडी होता है ना कि कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स या कोई हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं बीच में, ठीक है सेहत ठीक रही है जो भी है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में वही बीमारी या वही चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है। सो टॉरियंस ख़ास तौर पे जिनको अपनी आईसाइट रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, यानी कि आइज एलर्जी, इन्फेक्शंस या कुछ भी, या बॉडी में किसी भी तरह के इन्फेक्शंस या कुछ भी रहते हैं, वो चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे ब्लड प्रेशर्स हो, किस तरह के, लेकिन इन्फेक्शंस, बॉडी में जितने भी इन्फेक्शंस रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो इस टाइम पीरियड में बढ़ सकते हैं। प्लस यहाँ पे जितनी किस्म की भी आपकी पार्टनरशिप्स हैं या कुछ भी है, वहाँ पे ख्याल रखना है। स्पीच हार्श हो सकती है, जिम्मेदारियाँ बिल्कुल बढ़ेंगी। किसी किस्म की अगर कोई अदालती मामला यानी कि लिटिगेशंस हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिए। ख़ास तौर पे जिन डेट्स को मैंने इस वीडियो के शुरू में बयान किया है, उन डेट्स में ख़ास तौर पे एहतियात कीजिए। अगर आपकी कोई अदालती मामलात हैं तो कोशिश कीजिए कि वहाँ पे आप लोग उन डेट्स को अवॉइड कीजिए, वहाँ पे मत आगे परस्यू करें, और हो सके तो आउट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट से बाहर अगर आपका मसला हल होता है तो ज़रूर कर लीजिए। मगर समहाउ ये टाइम पीरियड बहुत सी चीज़ों को अवॉइड करने का है। अवॉइड ऐसे लोगों को भी करने का है जो कि एक तो ज़ाहिरन दुश्मनदारी निभाते हैं, मगर वो लोग भी जो कि छुप के दुश्मनी निभा रहे होते हैं। खैर, यहाँ पे बहुत सी ऐसे लोगों को भी अवॉइड कीजिए जो कि बड़े प्यार से सामने आते हैं, बड़े अच्छे तरीके से बड़ी अखलाकियात दिखा के आगे आते हैं, मगर समहाउ दे आर प्लेइंग सम गेम्स, कुछ खेल खेल रहे होते हैं कहीं ना कहीं पीछे छुप के। आप लोगों को ऐसे लोग कहीं ना कहीं आगे जाके जाहिर भी होंगे, मे बी कि वो अभी ना हों, लेकिन कुछ तकरीबन आगे जाके, नॉट रियली नाउ। अभी आपके साथ कोई ऐसी चीज़ें हो रही होंगी जो कि इस वक्त आपको कोई बहुत बेनिफिट नहीं दे रही। हाँ, एनीवे दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड जहाँ पे अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये है कि राहु और मार्स की ये ट्रांजिट, जैसे कि आप बहुत से लोगों को सुन रहे होंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ख़ास तौर पे, मे भी आप लोगों को बहुत सी ये बातें सुनने में मिलें कि पता नहीं क्या हो जाएगा, किस तरह से क्या ख़राबी आ गई, ये हो गया वो हो गया। हर चीज़ की रेमेडी होती है। वो कहते हैं ना कि हर शर के साथ अल्लाह ताला खैर भी देता है। बेशक मेरा अल्लाह बड़ा रहीम और करीम है। तो दुआ भी कीजिए, सदकात भी दीजिए, और ये बड़ा खूबसूरत महीना है। इसमें तो ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ कि आप लोग जितना भी दे सकते हैं, और जिस तरह से भी, चाहे रिस्क बांटिए, चाहे आप जिस तरह से मर्ज़ी दीजिए। किसी ऐसे को अगर तालीम की ज़रूरत है और वो चाहता है पढ़ना और वो नहीं पढ़ सकता है, तो आप बेशक उसकी वैसे मदद कीजिए। मार्स और राहु की कंजंक्शन नो डाउट ये प्रॉब्लम वाला टाइम पीरियड है, मगर इसको आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली यू टॉरियंस। जैसे कि इस महीने के शुरू में ही जो चांद है वो ही टॉरस में है, सो न्यू मून इनटू टॉरस, इट्स अ गुड वेरी वेल प्लेस्ड पोजीशन। इस महीने के शुरू में ही टॉरियंस आप लोग कोई नए काम का आगाज़, कोई नई चीज़, बल्कि यू कैन बी अ ट्रेंड सेटर एज वेल। किसी नए चीज़ का, सो कहते हैं ना, चाहे आपका मून साइन है, चाहे आपका सन साइन है, टॉरियंस स्पेशली यू, किसी नई चीज़ का आगाज़ या कोई नए ट्रेंड सेटर भी आप बन सकते हैं। एंड टॉरियंस, मैंने बहुत से टॉरियंस को देखा भी है ट्रेंड सेटर एज मेरे तो बल्कि अपने घर में 2 टॉरियंस हैं,
माई फादर एंड माई ब्रदर। और मैं अपने फादर को तो बहुत एडमायर करती हूँ, बल्कि उनको फॉलो भी करती हूँ। और अभी रिसेंटली मेरे भाई की बर्थडे गुजरी है और मेरे फादर की भी बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे टॉरियंस। मैं तो बल्कि आपको विश करना ही भूल गई। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो आई मस्ट से कि इसी टाइम पीरियड में आप लोग कुछ ऐसी नई चीज़ का भी आगाज़ करेंगे, कोई नया ट्रेंड भी बनाएंगे। समटाइम्स कुछ लोग अपनी फैमिली में ट्रेंड सेटर होते हैं, कुछ फैमिली में ऐसा कुछ नया ट्रेंड बनाते हैं, कुछ लोग अपने बिजनेस में नया ट्रेंड बनाते हैं। सो टॉरियंस थोड़ी सी एहतियात, मगर बहुत कुछ नया होगा। थोड़े से मोहतात होकर चलें। कुछ लोग आपके पीछे बिल्कुल लगे हुए हैं, उनको अवॉइड करके अल्लाह का नाम लेके बस सीधे देखिए और चलिए, अल्लाह ताला सब खैर डालेगा। अगले हफ्ते की बात हम करेंगे अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम 6th of May टिल 12th of May। इस हफ्ते के शुरू में ही जिस प्लैनेट का चेंज है, जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है, दैट इज मार्स, जो कि टॉरस से आ जाएगा जेमिनाई में, यानी कि आपका असेंडेंट है। यहाँ पे ऑलरेडी राहु है। सो कंजंक्शन है मार्स की और राहु की आपके असेंडेंट में, जेमिनाइज। और इसकी क्या चेंजेस है, क्या डिटेल है, इस वीडियो के शुरू में मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। आप इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिए, ताकि एक तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया है डिटेल से कि वो कब तक है, किस तरह से है, आपको आसानी होगी उसको समझने में कि कंजंक्शन आपकी लाइफ में कब तक और क्या चेंज और किस तरह से किस तरह से बेनिफिट लेकर आती है या क्या सूरत हाल लेकर आती है। मगर जेमिनाइज बेसिकली एक तो ये ट्रांजिट है और दूसरी जो है वीनस की है, जो कि आप लोगों के 10th हाउस से चली जाएगी 11th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी सन और मरकरी हैं। अब ऐसी सूरत हाल बनी हुई है जेमिनाई स्पेशली आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों की एक तो मार्स और राहु की जो कंजंक्शन है, ये आप लोगों को डिफरेंट मामलात में, ख़ास तौर पे मैं समझती जेमिनाई आप लोगों के लिए कंजंक्शन अच्छी है, काइंड ऑफ बूस्टअप करेगी, एनर्जी लेकर आएगी। यू गाइज विल डू, कहते हैं रॉक एंड रोल, बहुत सी नई चीज़ों में, बहुत से नए मामलात में, नए आइडियाज़, गुड थिंग्स। स्पेशली एक तो आपकी वर्क लाइफ या वर्क सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे होंगे। यू गाइज विल डू डिफरेंट थिंग्स, नए मामलात को लेकर आएंगे और वो चीज़ें भी कर जाएंगे जिस चीज़ों में आपको कहा जाएगा कि भाई ये भी ना करो, नहीं कुछ होने वाला, नहीं कुछ। क्योंकि ये जो मार्स है ना, ये एनर्जी बहुत देता है, विल पावर बहुत देता है, चीज़ों को नया करने की स्ट्रेंथ। ये नहीं कि बस ये भी कर जाओ, वो भी कर जाओ, ऐसे भी हो जाए, वैसे भी हो जाए। तो देखिए, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपको चीज़ें बहुत सोच समझ के करनी है, जहाँ पे आपको बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं। राहु बेसिकली क्या करता है ऐसे टाइम पीरियड में कि वो बस करवा जाता है, बगैर सोचे समझे चीज़ों को करवा जाता है। मार्स एनर्जी देता है और राहु कहता है कि बस कर जाओ, सोचने समझने नहीं देता। यहाँ पे आपको क्या करना है कि चीज़ों को, डिसीजंस को बहुत सोच समझ के करना है। मैं ये नहीं कहती कि ये कोई नेगेटिव टाइम पीरियड है, बट ये काइंड ऑफ अ केयरफुल रहने का टाइम पीरियड है। काइंड ऑफ ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पे ठीक है आप चीज़ें कीजिए, बहुत कुछ होगा, बहुत सी चीज़ें हैं, मगर प्रेडिक्शन लेने का मतलब यही होता है या प्रेडिक्शन देने का मतलब यही होता है कि आपने जो भी डिसीजंस लेने हैं उसको जल्दबाजी से मत कीजिए। इस वक्त एनर्जी बहुत है, पैशनेट बहुत है चीज़ों को करने के लिए। आपकी लाइफ में चीज़ें हो भी बहुत अच्छी रही हैं। जेमिनी स्पेशली यू गाइज आर डूइंग थिंग्स वेरी वेल, वेरी गुड, मगर यहाँ पे आपने जल्दबाजी का फैसला नहीं करना है। इसी तरीके से आपके 7th हाउस में जो कीतु और सैटर्न ऑलरेडी हैं और सैटर्न रेट्रोग्रेशन में हैं, लाइफ पार्टनर की तरफ बहुत पैशनेट हुए होंगे। यानी कि ये इस वक्त वो टाइम पीरियड है जो कि आपको बस मैंने कहा ना कि जल्दी के फैसले, बस शादी हो जाए, ये हो जाए, बस थिंग्स गेट, बस कहते हैं ना रेडी सेट गो वाली चीज़। तो बिल्कुल ऐसी ही चीज़ें होंगी और आप अपनी लाइफ का डिसीजन भी ले लेंगे, बिल्कुल हो भी जाएगा। क्योंकि इससे पहले वाला टाइम पीरियड में आप सोच विचार में थे, करें कि ना करें, होगा कि नहीं होगा, यू नो, इन्हीं मिनी में वो वाली सिचुएशन में भी थे। बट दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे चीज़ें होंगी। बट वंस अगेन माय सजेशन, चीज़ों को सोच समझ के कीजिए। इसी तरीके से जो 11th हाउस की पोजीशन बनी हुई है, दैट इज़ वेरी आइडियल, वेरी गुड इन फैक्ट,
परफेक्ट। बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको फेवर भी दे रही हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि वर्क सर्कमस्टांसिस को बहुत अच्छी, जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस इनफैक्ट बहुत अच्छे, चीज़ें बहुत फेवरेबल हैं, बहुत अच्छी हैं। और आप ऐसी बहुत सी चीज़ों को या ऐसे बहुत से मामलात को करेंगे जो कि आई मस्ट से कि अगर कहते हैं ना कि फेवर्स फ्रॉम एल्डर्स, फेवर्स फ्रॉम फादर साइड, फेवर्स फ्रॉम फ्रेंड सर्कल, चारों तरफ से फेवर्स हैं एंड दैट्स अ वेरी आइडियल पोजीशन। आपके जो लोग जॉब्स में हैं उनको कोई नई फेवर या कोई नया मामला, कोई नई चीज़, ऐसी मामला बिल्कुल आ सकते हैं इस वीक के शुरू में। सिर्फ मैं आप लोगों को एक सजेशन ये दूंगी कि अगर कोई नई चीज़ नहीं हो पाती है या अगर किसी चीज़ में डिले आता है या कुछ भी होता है या कोई नई चीज़ को आप करने की प्लानिंग ऑलरेडी कर रहे हैं और वह इम्प्लीमेंट फ़ौरन नहीं होती है, कोई बात नहीं है। जो आगे कमिंग वीक है जिसकी की प्रिडिक्शन बिल्कुल दूंगी, अगले वीक में दूंगी, थिंग्स विल गेट बेटर। और वो क्या किस तरह से होगी इसकी बात हम अगले वीक में करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 6th ऑफ मई टिल 12th ऑफ मई। इस वीक के शुरू में यानी कि 8th ऑफ मई को मार्स की ट्रांजिट है, मार्स इनटू जेमिनी, जहाँ पे साथ राहु भी है। सो कंजंक्शन है मार्स की और राहु की। अब ये कंजंक्शन आप लोगों के लिए क्या बेनिफिट लेकर आ रही है या क्या प्रॉब्लम लेकर आ रही है, इसकी डिटेल मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में ही बताई है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को बिल्कुल एक डिटेल है, ताकि आप अपनी जब आप प्रेडिक्शन को सुने तो आप इसको एंजॉय भी कर सकें और समझ भी सकें कि बेसिकली ये कंजंक्शन क्या है, मार्स क्या है, राहु क्या है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। सो कैंसेरियंस, इस वीक में जो चेंजेस आप लोग की लाइफ में आएंगे या इस पूरे तकरीबन 1.5 माह में जब तक ये मार्स रहेगा जेमिनी में, डेफिनेटली राहु तो लंबे टाइम पीरियड के लिए ही है। ये टाइम पीरियड आप लोगों को क्या फ़ायदा देगा? और इस वीक के एंड में यानी कि 11th को वीनस की भी ट्रांजिट है। वीनस चला जाएगा स्पाइसिस से एरीज में, जो कि आप लोग का 10th हाउस है। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बेनिफिट भी लेकर आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी हैं। बेनिफिट आप लोगों के वर्क सर्कमस्टांसिस में है, काम बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, स्पेशली जिन लोगों का काम कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से है, ब्यूटी आइटम से है, चाहे आप लोग का सैलून है, चाहे किसी किस्म की कोई भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, चाहे आप लोग कम्युनिकेशन की फील्ड से हैं, चाहे मीडिया है, चाहे किसी भी तरह से है, उधर कोई ना कोई ड्रामेटिक चेंज। अब मैंने वर्ड बोला है ड्रामेटिक चेंज। ड्रामेटिक चेंज से मतलब ये है कि आप लोग कुछ ना कुछ नया करेंगे, नोवेलिटी होगी, कुछ भी नया। अब वो चाहे थोड़ा सा कुछ नया हो, चाहे कुछ ज़्यादा बड़ा कोई चेंज लेकर आए, लेकिन आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया ज़रूर करेंगे। चूँकि मार्स और राहु अब आपके है 12th हाउस में, जहाँ पे है थोड़ा सा आप लोगों को केयरफुल रहना। केयरफुल कहाँ और किस तरह से रहना है? कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टांसिस पैदा हो सकते हैं जहाँ पे कुछ लोग जो कि आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, या कुछ लोग जो आपको फेवर नहीं देना चाहते हैं, या जो कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे अगर खुदा न खास्ता दुश्मनाई चल रही हो, या खुदा न खास्ता आप लोग ऑलरेडी कोई लिटिगेशन में हो, या कोई ऐसे दोस्त अहबाब भी होते हैं, अपने क्लोज रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी ऐसा सर्कल हो सकता है जो कि आप लोगों को अच्छा कोई फेवर नहीं देना चाह रहा है, या बहुत अरसे से ऐसी कोई ताक में बैठा होता है कि कहीं कोई ऐसा वक्त आए और वो आपको कहीं ना कहीं नीचा दिखा सके, कुछ गलत कर सके। एक तो वहाँ पे एहतियात करना है। प्लस 12th हाउस, जिसको हम ईवल ट्रिक हाउस भी कहते हैं। 12th हाउस हम ऐसे घर को भी कहते हैं जहाँ पे अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे वायलेंस भी पैदा होती है। सो यहाँ पे आपको ऐसी जगह पे या ऐसे मामलात में भी एहतियात करनी है। अगर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है तो वहाँ पे ऑलरेडी ऐसी वायलेंस या ऐसे कोई मामलात या ऐसे कोई झगड़ा भी आ सकता है जहाँ पे खुदा न खास्ता एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी या कोई बहुत ज़्यादा वायलेशन भी पैदा हो सकती है। सो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करनी है बिटवीन द रिलेशनशिप हस्बैंड एंड वाइफ। कुछ ऐसी सूरत हाल भी हो सकती है
अगर आप लोग बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पे जाने की या मुल्क से बाहर जाने की या कोई ऐसी प्लानिंग भी हो रही है, तो यहाँ पे आप उसको बहुत सीरियसली, पैशनेट या बहुत ज़्यादा ऐसे मामलात को भी अपनी लाइफ में लेकर आएंगे जिसको हम कहते हैं कि प्लानिंग टू गो अब्रॉड, बाहर जाना। इस सिलसिले में अच्छा एक होता है कि हम सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, एक होता है कि उस चीज़ के ऊपर अब हम लोग बाकायदा एक होमवर्क करते हैं, प्लान करते हैं कि अच्छा कैसे जाना है, किस तरह जाना है। अब जिस तरह इमिग्रेशन अगर करनी हो तो हम इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट करते हैं, किस तरह का मामला करते हैं। तो अब यू गाइज विल वर्क ऑन दैट थिंग, क्योंकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन में सैटर्न और कीतू भी है आप लोगों के इस पोजीशन पे 6th हाउस में। सो यू गाइज विल वर्क ऑन दैट प्रॉपरली। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन भी चूँकि 30th से ही स्टार्ट हो चुकी हुई है, 30th ऑफ अप्रैल से। सो ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आप बहुत से अपनी चीज़ों को ऑन अ सीरियस नोट यू गाइज विल वर्क ऑन दिस। अगर कोई काम का सिलसिला शुरू किया हुआ है तो उसको भी आप लोग बहुत पैशनेट सीरियस होके करेंगे। इस लिहाजा आपकी बहुत सी चीज़ों में, बहुत से मामलात में जिसको कहते हैं ना कि सीरियसनेस आएगी, बहुत सी चीज़ों को सीरियस होके करेंगे। अगर रिलेशनशिप में कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, दोज हु आर सिंगल, तो आप उस चीज़ों में बहुत पैशनेट हैं, सीरियस हैं टुवर्ड्स दैट मामलात। इससे पहले शायद इतनी कोई सीरियसनेस नहीं थी। इसी तरीके से जिस तरह मैंने कहा 10th हाउस बहुत स्ट्रांग हुआ है। सो अगर आप लोग मैंने जिस तरह बिजनेस और इस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की है, तो आप अपने कामों में भी बहुत सीरियस होंगे। दोज हु आर रिलेटेड टू गवर्नमेंट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, किसी भी तरह से उससे रिलेटेड है, तो आपका PR बढ़ेगा, वहाँ पे आपके मामलात बेहतर होंगे। इससे पहले अगर कहीं ना कहीं कोई चीज़ें बहुत एक्टिव नहीं थी उन सब सिनेरियो में या बहुत सी चीज़ें अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पे आपका मामला अच्छा और बेहतर होगा। सो ओवरऑल कैंसेरियंस अ गुड टाइम पीरियड अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ, अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल रिलेशनशिप। वहाँ पे आपको आपस में थोड़ी सी प्यार मोहब्बत से चलना है। और वैसे भी कहते हैं ना कि मियाँ बीवी के दरमियान जो नाइत्तफाकी हो या कहीं पे कोई भी गड़बड़ चल रही हो, तो वो अल्लाह ताला को तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसमें कहीं ना कहीं ख़ुद से भी कोशिश थोड़ी सी करनी चाहिए बेहतरी लेकर आने के लिए। कोशिश करें वहाँ पे आप इसको बेहतरी की तरफ लेकर आए। जब मैंने इस वीडियो के शुरू में कुछ डेट्स मेंशन की हैं, और कोशिश कीजिएगा, वो है तो लंबे टाइम पीरियड के लिए। इस वीक में तो खैर ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। लेकिन जो मैंने इस वीडियो के शुरू में डेट्स मेंशन की हैं, कोशिश कीजिएगा कि उन डेट्स में ख़ास तौर पे अपनी बहुत एहतियात करें। अगले वीक में क्या होगा इसकी बात हम अगले वीक में करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 6th ऑफ मई टिल 12th ऑफ मई। इस हफ्ते के शुरू में ही जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज़ मार्स। मार्स आप लोगों के जिस हाउस में जो चेंज आ रहा है, यानी कि ये टॉरस से चला जाएगा जेमिनी में, आप लोगों के 10th हाउस से 11th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी राहु है। सो राहु और मार्स की कंजंक्शन है। और इस कंजंक्शन का क्या बेनिफिट है या नहीं है, इस वीडियो के शुरू में मैंने इसको काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप इसको इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें, ताकि आप लोगों को इस कंजंक्शन के क्या फ़ायदे हैं या नहीं हैं, और ये कब से लेकर कब तक है, आप लोगों को डिटेल से पता चल सके। अब इस कंजंक्शन के अलावा या इस प्लैनेट की ट्रांजिट के अलावा एक और प्लैनेट जिसकी ट्रांजिट है इसी वीक में, दैट इज़ ऑन 11th ऑफ मई, और वो है वीनस। वीनस आप लोगों के 8th हाउस से आ जाएगा आप लोगों के 9th हाउस में। अब ये जो दो ट्रांजिट हैं, बाकी तकरीबन प्लैनेट्स वैसे ही हैं। मार्स और राहु की जो कंजंक्शन आप लोग के 11th हाउस में है, ये आप लोगों को काफ़ी हद तक काइंड ऑफ बेनिफिट भी देगी, और काइंड ऑफ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी है। यहाँ पे मिक्सचर सा एक समझ लीजिए कि है। लियोज़ आप लोगों की तबीयत में तेज़ी, मिजाज में तेज़ी, और बहुत से ऐसे, क्योंकि ये जो मार्स और राहु की कंजंक्शन है, और है एक्चुअली जेमिनी में, जिसका लॉर्ड है मरकरी। मरकरी है आप लोग के इस वक्त 9th हाउस में। कॉम्बिनेशन होता है ना हर चीज़ का,
और हर जब जायचे को पढ़ते हैं किसी भी तरीके से तो हमें हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है। और इस वक्त 9th हाउस में बहुत से प्लैनेट हैं और जो कि वीनस भी है, सन भी आ गया, मरकरी भी आ गया। यहाँ पे आप लोगों का जो ध्यान रुझान हर चीज़ हो जाएगी ना, वो ज़्यादातर लोगों की वो कहीं ना कहीं कुछ नया करना, जोश के साथ, नो डाउट, जोश, जज्बा, तेज़ मिजाजी, ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एग्रेसिवनेस और बोलने में एग्रेसिवनेस, यानी कि बात बाद में और जज्बात पहले। लियोस तो वैसे ही माशाल्लाह जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हैं, बात करने में बहुत जज्बाती, एंगरनेस, एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा। यहाँ पे एक और जो अच्छी चीज़, जिसका मैंने शुरू में कहा कि अच्छा भी है और कहीं ना कहीं बुरा भी है, तो पैशनेट बहुत ज़्यादा। इफ़ यू गाइज आर डूइंग समथिंग न्यू तो उसमें पैशन बहुत ज़्यादा है। चाहे वो अगर किसी रिलेशनशिप में भी अगर आप लोग जा रहे हैं या आए हैं या कोई नया रिलेशनशिप भी है तो वहाँ पे पैशनेट बहुत ज़्यादा है। स्पेशली ख़ास तौर पे मैं कहूँगी कि अगर आप लोग कोई नया काम करने जा रहे हैं या कोई नया बिजनेस है या कुछ भी है, कोई नई पार्टनरशिप है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आपका पैशन बहुत ज़्यादा होगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि आउट ऑफ कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं तो वो बाहर जाना चाह रहे हैं, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, बहुत आइडियल है। और अगर आप इसको इस टाइम के यानी कि इस कंजंक्शन के शुरू में ही अगर आप इसका फ़ायदा उठाते हैं और उठाना चाहिए भी, तो दैट इज़ वेरी गुड। मैंने इस वीडियो के शुरू में कुछ डेट्स को मेंशन किया है जो कि जून की हैं। आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप उन डेट्स को अवॉइड कर दें और बाकी इस पूरे टाइम पीरियड से फ़ायदा उठाएं तो दैट इज़ वेरी गुड। बाकी अपने कामों पे फोकस रहिए, अपना जो भी आपका टारगेट है उस पर फोकस रहिए, दैट इज़ वेरी आइडियल। जो लोग पिछले रिलेशनशिप को ख़त्म, काफ़ी लोगों के ऐसा हुआ होगा कि कुछ चीज़ें ख़त्म हुई होंगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई होंगी, पिछला कोई टाइम पीरियड आप लोग के लिए ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से अच्छा नहीं था, या अगर आप लोगों की कोई आपस के इख्तलाफात थे, पिछला कोई टाइम पीरियड अच्छा नहीं था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स रही हैं, तो ये टाइम पीरियड में बेहतरी आएगी। और अगर इस बेहतरी के लिए आपको कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ता है, यानी कि अपना आपको अच्छा करना पड़ता है, फर्स्ट शेक हैंड इज़ नेवर बैड। अगर आपको वहाँ पे कोई इनिशिएटिव लेना पड़ता है, अपने आप को अंदर बेहतरी लानी पड़ती है, तो इट्स नॉट बैड, बिल्कुल लेकर आइए। 4th हाउस में ऑलरेडी जुपिटर है। सो मैंने आपको जिस तरह करना है कि जब एक जायचे को पढ़ते हैं या प्लैनेटरी पोजीशंस को पढ़ते हैं तो हर चीज़ को देखना पड़ता है। और मैंने शुरू में, इस वीडियो के शुरू में भी एक्सप्लेन किया कि मार्स और राहु की कंजंक्शन को बहुत से मैंने सुना है और देखा है कि इसको इतना बैड इसका इम्पैक्ट बताया जाता है कि जिसका पता नहीं क्या हो जाएगा। सो इट्स नॉट दैट बैड, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आप उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इसको आपको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, स्पेशली लियोज यू। इस चीज़ को आपने अच्छे तरीके से हैंडल करना है और आप लोग कर भी सकते हैं। स्पेशली जिस तरह मैंने बोला, रिलेशनशिप में आप लोगों को थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन रखना है, कूल रखना है। आगे से आपको रिस्पांस अच्छा ज़रूर मिलेगा, मगर अगर आपको कहीं फ़र्स्ट हैंडशेक करना पड़ता है, बिस्मिल्लाह करनी पड़ती है, कहीं किसी को मनाना पड़ता है, कहीं किसी के साथ थोड़ा सा अपना अच्छे मिजाज दिखाने पड़ते हैं, तो बिल्कुल आप दिखाइए, आपको आगे से अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और ये जो शुरू का टाइम पीरियड है, और ख़ास तौर पे 11 तारीख के बाद, अगर 11 तारीख के बाद आप अच्छा अपना जेस्चर शो करते हैं, आगे से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और जो फिर से कहूँगी, डेट्स मैंने इस वीडियो के शुरू में मेंशन की हैं जो कि जून की हैं, वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, ख़ास तौर पे अपने कारोबार में। ये एक लंबी प्रेडिक्शन है जो कि मैंने इस वीडियो में ख़ास तौर पे दी है मार्स और राहु की कंजंक्शन के हवाले से। वैसे तो वीकली ही प्रेडिक्शन है, लेकिन मार्स और राहु की कंजंक्शन के हवाले से इसमें आप समझ लीजिए कि एक आपको डिटेल भी आ गई और वीकली प्रेडिक्शंस भी आ गई। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते क्या होगा इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। तब तक अपना ख्याल भी रखिएगा। थैंक यू सो मच। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 6th of May till 12th of May। इस वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने बहुत डिटेल से जो मार्स और राहु की कंजंक्शन है उसके बारे में बताया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप इस वीडियो को शुरू से देखेंगे ताकि आप लोगों को डिटेल से पता चल सके कि कंजंक्शन क्या है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ सकती है
क्योंकि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए कंजंक्शन है। वैसे तो मैं आपको वीकली प्रेडिक्शन बिल्कुल दे रही हूँ, लेकिन ये आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेगी समझने के लिए और इस पूरे टाइम के अरसे के लिए, कि ताकि आपको समझ आ सके कि ये क्या चेंजेस लेकर आएगी आपके लाइफ में और किस तरीके से आपने इस टाइम पीरियड को एक्चुअली मैनेज करना है। इस हफ्ते के बिगिनिंग में यानी कि 8 ऑफ मई को ये मार्स की ट्रांजिट है जो कि जेमिनी में है और साथ है राहु। और दूसरी जो ट्रांजिट है दैट इज़ वीनस की जो ट्रांजिट है ये आप लोगों के 7th हाउस से आ जाएगी आप लोगों के 8th हाउस में ऑन 11th ऑफ मई। फॉर यू गाइज मार्स और राहु आपके आ गया 10th हाउस में, और ये बहुत से प्लैनेट्स का जो एक जो कंजंक्शन है ये आ गया आपके लोगों के 8th हाउस में। सॉरी, मार्स और राहु की जो कंजंक्शन है आपके 10th हाउस में आ गई, और जो वीनस सन और मरकरी 11th को इकट्ठे हो गए, कंजंक्शन होगी आप लोगों के 8th हाउस में। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। बड़े मज़े की एस्पेक्ट्स बन रही हैं, बड़े मज़े का टाइम पीरियड बन रहा है। दो मार्स और राहु की ये जो कंजंक्शन है ये आपको पैशनेट करेगी, आप लोगों को एनर्जी लेकर आएगी। मार्स रिलेटेड टू एनर्जी, थोड़ा सा मुख्तसर करके बता रही हूँ, और राहु जो है ये आप लोगों से चीज़ें करवाएगा। राहु बेसिकली फोर्स करता है चीज़ें करवाने के लिए, मार्स एनर्जी लेकर आता है, राहु एक्चुअली फोर्स करता है टू डू दैट थिंग। सो आप लोग पैशनेट होकर बहुत सी चीज़ें करेंगे, बहुत से काम होंगे। 10वें घर में मार्स का होना और साथ राहु का होना, आई थिंक दिस इज़ अ गुड पोजिशन, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम पीरियड फॉर यू वर्गोस। और चाहे आपका मून साइन है, चाहे आपका सन साइन है, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छे सूरत हाल होंगी। सडन गेन्स, अगर आप लोगों के किसी किस्म की कोई ऐसे मामला चल रहे हैं जिसमें अगर आप लोगों को वरासती मामलात हैं, इनहेरिटेंस वाले मामलात हैं, तो डेफिनेटली दिस इज़ द ब्यूटीफुल टाइम पीरियड जहाँ पे बिल्कुल फेवर्स हैं। अगर आप लोग कोई कारोबार से रिलेटेड है, आप लोगों का कोई कंस्ट्रक्शन का काम है, अगर आप लोग आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, बिकॉज मार्स इज़ देयर नाउ। अब किसी भी जायचे को जब हम पढ़ते हैं, अगर हमने देखना हो कि कोई आर्मी से रिलेटेड है, कोई लॉयर है, कोई कुछ है, तो सबसे पहले हम मार्स को देखते हैं, और यहाँ पे मार्स बेहतरीन पोजीशन में है। सो वो लोग जो कि आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, वो लोग जो कि डॉक्टर्स हैं, वो लोग जो कि लॉयर्स हैं, दिस इज़ द ब्यूटीफुल टाइम पीरियड फॉर यू गाइज। फिर वो लोग जो कि किसी किस्म के गवर्नमेंट रिलेटेड मामलात से है, या आप लोगों का ताल्लुक ऐसे लोगों से, आप लोगों का पीआर ऐसे लोगों से है, सो दिस इज़ द टाइम पीरियड जहाँ पे आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप लोग, हाँ यहाँ पे जो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि डिसीजन ज़रूर लें, मगर जज्बाती डिसीजंस नहीं लेने, क्योंकि ये आप लोगों से तेज़ी से काम करवाएगा। इतना फास्ट फॉरवर्ड पे आप लोग आ जाएंगे, तो फास्ट फॉरवर्ड पे इतना ज़्यादा नहीं आना, सोच समझ की चीज़ें करनी है। एक और चीज़ जिसका यहाँ पे ख्याल रखना है, दो दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, वंस अगेन आई एम सेइंग दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, मगर आप लोग बहुत से लोगों को अपने ख़िलाफ़ भी कर लेंगे इसी टाइम पीरियड में। वो उसकी वजह ये है कि जब कीतु और सैटर्न 4th हाउस में, राहु और मार्स आप लोगों के 10th हाउस में, ऑपोजिशंस ऐसी बन रही हैं। मैंने कहा ना जिस तरह से कि बेनिफिट्स भी हैं और साथ साथ कहीं ना कहीं एहतियात भी है। इसी टाइम पीरियड में ख़ास तौर पे जब आप इस वीडियो को शुरू से देखेंगे, कुछ डेट्स को मैंने मेंशन किया है जून की, उन डेट्स में ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। इसी टाइम पीरियड में कुछ ऐसे इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको ऐसे लगेगा कि जिस तरह ओके फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम परफेक्टली फाइन, मेरे अंदर कोई गलती नहीं है, मेरे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, मेरे जो दलील है, मैं जो बात कह रहा हूँ या कह रही हूँ दैट इज़ एक्यूरेट, और जो मुझे आगे से बात सुनाई जा रही है या मुझे आगे से जो बात कही जा रही है दैट इज़ रॉन्ग। सो यू आर नॉट 100% राइट ऑल द टाइम, माइंड इट। यहाँ पे अपने अंदर का जो चेक एंड बैलेंस है उसको आपने वर्गोस ज़रूर देखना है, ज़रूर रखना है। आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये एक प्रॉब्लम बिल्कुल इस टाइम पीरियड के अंदर आएगी। यू गाइज नीड टू बी केयरफुल ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ये मंथ एंड हाफ का जो टाइम पीरियड है जो कि ऑलमोस्ट 8th ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप लोगों ने अपने अंदर ये चीज़ का ख्याल रखना है, और कहीं ना कहीं आपको हर एक बंदे से, हर एक से ये एक फीलिंग आएगी,
और स्पेशली फ्रॉम दोज जो कि आपके बहुत क्लोज वंस हैं, आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं। ये 2 एरियाज़ में आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना, लेकिन मोस्टली हर एक से जहाँ पे जो कि आपके क्लोज वंस हैं, ये एक इशू आपको इस टाइम पीरियड में रहेगा। बाकी अदरवाइज थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर ग्रेट, थिंग्स आर परफेक्ट। सो इसीलिए बार बार कह रही हूँ कि मार्स और राहु की ये कंजंक्शन कहीं ना कहीं अगर नुकसान में है तो फ़ायदे में भी है। इन दोनों चीज़ों को चेक एंड बैलेंस के साथ आपने लेकर चलना है। अदरवाइज थिंग्स आर फाइन, ग्रेट, परफेक्ट। इसी टाइम पीरियड में आपके शॉर्ट ट्रिप्स, लॉन्ग ट्रिप्स दोनों रहेंगे, यानी कि शॉर्ट ट्रैवल भी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी है, और वो ट्रैवल आपके लिए कहीं ना कहीं मज़हबी रुझान को भी लेकर आएंगे, और आपके लिए वो कहीं ना कहीं बिजनेस ट्रिप्स भी हो सकते हैं जिससे आपको माली फ़ायदे भी मिल सकते हैं। दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। सो अच्छा टाइम पीरियड है, बेनिफिट का टाइम पीरियड है। इसको आपने कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव लेकर आना है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। और इस वक्त में माइंड भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है। सो यूज़ इट इन अ पॉजिटिव वे। बाकी अगले हफ्ते बात होगी कि क्या, किस तरीके से, कैसे पॉजिटिव है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 6th ऑफ मई टिल 12th ऑफ मई। इस हफ्ते के शुरू में ही जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज़ मार्स आ जाएगा टॉरस से जेमिनी में, जो कि आप लोगों का बनता है 9th हाउस। और ये जो कंजंक्शन है, यानी कि मार्स का राहु के साथ चले जाना, जेमिनी में ऑलरेडी राहु है और राहु और मार्स अब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये कंजंक्शन बनती है। और ये जो दोनों प्लैनेट्स का आपस में इकट्ठे हो जाना है, ये जो कंजंक्शन है, ये आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आएगी, इसके बारे में क्या डिटेल है, मैंने इस वीडियो के शुरू में इसकी काफ़ी ब्रीफली बताया है कि ये क्या चेंजेस लेकर आएगी, क्या पॉजिटिविटी है, क्या नेगेटिविटी है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से देखें, क्योंकि एक लंबे टाइम पीरियड के लिए, तकरीबन 1.5 माह के टाइम पीरियड के लिए ये जो है मामला रहेगा। तो अगर आप देखेंगे इस वीडियो को डिटेल से, इस वीडियो के शुरू को, तो आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी और आप लोगों को समझ भी आएगा। और मैं हमेशा कोशिश भी करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, और बताने की मेरी वजह भी यही होती है कि आप लोग एस्ट्रोलॉजी को साथ साथ समझें भी कि हर प्लैनेट क्या है, क्या चेंज लेकर आता है, कैसे लेकर आता है, उसे क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या नहीं होते हैं बेनिफिट्स। तो दैट इज़ गुड फॉर यू गाइज एज वेल। और इसी हफ्ते के एंड में तकरीबन 11th को एक और प्लैनेट जिसका चेंज है दैट इज़ वीनस आप लोगों के 6ठे घर से आ जाएगा 7th हाउस में, यानी कि 6th हाउस से 7th हाउस में। और अब ये जो सारा मामला है बेसिकली क्या चेंजेस लेकर आएगा, तो इस हफ्ते में, इस हफ्ते के शुरू से ही आप लोगों को एक तो ये जो मार्स और राहु है आप लोगों के 9th हाउस में, बेसिकली इट विल गिव यू व्हाट काइंड ऑफ अ चेंज। एक तो जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन का पर्पस हो, चाहे वैसे ट्रैवल हो, एक तो यहाँ पे आप लोगों को इससे रिलेटेड आप लोग चेंजेस लेकर आएंगे अपने अंदर डेलिब्रेटली, पैशनेटली, क्योंकि बगैर सोचे समझे भी ये चेंजेस आते हैं, फोर्सफुली भी आते हैं। आप लोग अपने अंदर भी बदलाव लेकर आएंगे। और यही टाइम पीरियड आपको आपके फादर के साथ भी अटैच करेगा, फादर के साथ भी रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा, पॉजिटिविटी आएगी। यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी भी लेकर आ सकते हो। कई दफ़ा यही चेंज आपको इख्तलाफात की तरफ भी लेकर जाता है, यानी कि डिफरेंसेस भी आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी आते हैं। अपने इन लॉज के साथ भी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आर्ग्यूमेंट्स आ सकते हैं। सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे बता भी रही हूँ और सजेशन भी दे रही हूँ। इसी टाइम पीरियड में व्हाट आई सजेस्ट कि आप लोग बेहतर है कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत हो, बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फ्लिक्ट मत लेकर आए, बातचीत को कंट्रोल करके करें। बेहतर है कि बहुत ज़्यादा बहस में ना डलें, बेहतर है कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात ना रखें। इसी टाइम पीरियड में चूँकि बहुत से प्लैनेट्स आपके 7th हाउस में जा रहे हैं, मरकरी, सन वहाँ पे ऑलरेडी है, 11th के बाद वीनस भी आ जाएगा। ये आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ बेहतरी की तरफ लेकर जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में बहुत से लोगों का आना जाना, बहुत से जब प्लैनेट्स होते हैं तो रिश्ते भी आते हैं। सिंगल्स की लाइफ में बहुत से लोग उनको अप्रोच भी करते हैं।
यहाँ पे बहुत से ऐसे चांसेस भी बनते हैं जहाँ पे आप लोग अपने लाइफ पार्टनर को कहीं ना कहीं, आई मस्ट से आई एम यूजिंग अ वर्ड जहाँ पे मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट्स में भी जाते हैं और बहुत से लोगों को अप्रोच भी करते हैं। एक लाइफ पार्टनर के होते हुए बहुत से और लोगों की तरफ आप अट्रैक्ट भी होते हैं। सो दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस। मार्स और राहु की ये पोजीशन एंड देन आप इसकी अगर हम देखे जाए तो ऑपोजिट अगर हम साइड देखें तो थर्ड हाउस में सैटर्न और कीतु है। सैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी रेट्रोग्रेशन में है, सेकंड हाउस में जुपिटर है। यहाँ पे आप बहुत सी नई चीज़ों की तरफ भी जाएंगे, नए मामलात, नए कारोबार, नई चीज़ें, न्यू हैपनिंग्स, न्यू ट्रैवल। अगर आप लोग अपने जिस जगह पे आप लोग रहते हैं वहाँ से दूर जाने के बारे में सोचेंगे, डेस्टिनेशन चेंज करेंगे। समटाइम्स शहर का चेंज होता है, समटाइम्स अगर आप स्टेट का चेंज होता है, समटाइम्स मुल्क का चेंज होता है, सब यानी कि इट कुड बी एनी काइंड ऑफ अ चेंज। आप लोग अपने जॉब के अंदर चेंज कोई जॉब का चेंज भी अगर आप लोग सोच सकते हैं। आप लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हो सकता है आपके सर्कमस्टांसिस का चेंज, एनवायरनमेंट का चेंज। घर में रह रहे हैं तो घर की रेनोवेशन का चेंज। फिर इसी तरीके से दोज हु आर एक्सपेक्टिंग बच्चों के हवाले से तो वहाँ पे लाइफ में कोई अच्छा चेंज आता है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको केयरफुल रहना है, फिर से कह रही हूँ, अपनी बातचीत के हवाले से वहाँ पे कोई आप लोगों को हो सकता है कोई हार्श बात, कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत अच्छी ना हो। अच्छी खासी बात बनी हुई, यानी कि फ़र्ज़ कीजिए जिस आप बिज़नेस में ही हैं, कोई बहुत अच्छी डील बनी हुई है, वो डील बनते बनते आप लोगों की अपनी किसी ऐसी टोन की वजह से, कोई बात की वजह से आप किसी को नाराज़ कर सकते हैं, आपकी बात से कोई नाराज़ हो सकता है, स्पेशली इन योर वर्क सर्कमस्टांसिस। इसी तरीके से अपने घर में घर वालों के साथ आप अपनी किसी बातचीत की वजह से, गुस्से की वजह से एक खामखा का एंगर और अंदर की वो जो बेचैनी है वो आपको डिस्टेंस पे कर सकती है। अपने अच्छे रिलेशन में अच्छा खासा रिलेशन बना हुआ ख़राब हो सकता है। फिर से कह रही हूँ कि बहुत से प्लैनेट्स का 7th हाउस में होना, ये ऑलरेडी जो लोग मैरिड हैं या ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो दूसरे और जगहों पे अट्रैक्ट हो सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, वॉच योर सेल्फ कि क्या मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इज़ इट ओके, इज़ इट राइट। क्वेश्चन योर सेल्फ। ये टाइम पीरियड अपने ऊपर क्वेश्चन करने वाला भी है। सो यू नीड टू फिगर आउट कि क्या आप जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या वो ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपकी बहुत छोटी सी गलती, जिस तरह मैं अक्सर ये बात करती कि जिस तरह क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक कर जाते, तो मे बी ये आपकी लाइफ ही कोई सिली मिस्टेक हो जो कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे सकती है। सो लिब्रास, आइदर योर मून साइन, सन साइन और योर सन, एंड आपको बहुत केयरफुल रहना है। प्लस यहाँ पे बिल्कुल ट्रैवल या ट्रैवल से रिलेटेड मामलात या आपका कारोबार हो, किसी भी तरीके से हो, इट कुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज। मगर वहाँ पे भी आप अपनी कोई ऐसी पोजीशन को ख़राब कर सकते हैं, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम को लेकर आ सकते हैं। और इस टाइम पे आप अपने बिहेवियर की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से दूसरे को इरिटेट मत कीजिए, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी बनी हुई हैं, मामलात बहुत अच्छे बने हुए हैं, मगर आपका बिहेवियर, आपकी टोन, आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपके अंदर थोड़ी सी ऐसी एग्रेसिवनेस या कोई भी चीज़ जो है वो दूसरों को कहीं ना कहीं इरिटेट कर सकती है। फिर से कहूँगी, चाहे वो आपके लाइफ पार्टनर हो, चाहे आपके क्लोज वन किसी भी तरीके से हो, दोस्त हो, कोई भी हो, या आपके लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, इट कुड बी एनीवन, वो आपसे इरिटेट हो सकते हैं और उसी इरिटेशन में हो सकता है वो आपको नुकसान पहुँचाते हैं। सो बी केयरफुल, वॉच योरसेल्फ। अदरवाइज अ गुड टाइम पीरियड, और अगले जो जितना भी टाइम पीरियड या जितना भी टाइम पीरियड होगा, मैं फिर से कह रही हूँ इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिए। मैंने जून की कुछ डेट्स बताई हैं जिसमें यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल और एहतियात कीजिएगा। उस टाइम पीरियड में कोई बहुत बड़े स्टेप्स मत लीजिएगा। बाकी अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, उसकी बात हम अगले हफ्ते में करेंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड, मगर इसको किस तरह से, किस एहतियात के साथ आप लोगों ने आगे की तरफ लेकर जाना है, इट्स ऑल अप टू यू। टेक केयर। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 6th ऑफ मे टिल 12th ऑफ मे। इस हफ्ते के शुरू में ही जिस प्लैनेट का चेंज है, दैट इज़ मार्स। 8th ऑफ मे को इसकी ट्रांजिट है
जो कि आप लोगों के 7th हाउस से यानी कि टॉरस से चला जाएगा जेमिनी में, जहाँ पे ऑलरेडी राहु है, आपका बनता है 8th हाउस। सो कंजंक्शन है राहु और मार्स की। अब ये जो कंजंक्शन है ये क्या चेंजेस लेकर आएगी, किस तरह से लेकर आएगी, इस वीडियो के शुरू में ही मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है कि ये कंजंक्शन किस तरीके से अच्छी है, क्या पॉजिटिव आप लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लेकर आएगी, क्या नेगेटिव लेकर आएगी। और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से देखें, जिसे मैंने काफ़ी डिटेल बताई है, कितने टाइम पीरियड के लिए है और किन डेट्स में ज़्यादा आपको एहतियात करनी है। सो स्कॉर्पियो स्पेशली दिस टाइम पीरियड इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर यू, क्योंकि ये जो कंजंक्शन है ये हर एक के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। और ये कंजंक्शन ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा केयरफुल रहने के लिए है। इट्स नॉट लाइक दैट कि ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है, बट येस थोड़ा सा केयरफुल रहने का टाइम पीरियड है। इसी वीक के एंड में यानी कि 11th ऑफ मई को वीनस की ट्रांजिट है, जो कि आपके 6th हाउस में आ जाएगा। 5th हाउस से 6th हाउस में उसकी ट्रांजिट है, जहाँ पे ऑलरेडी सन और मरकरी है। सो 3 प्लैनेट्स टुगेदर इनटू योर कंजंक्शन है इनटू योर 6th हाउस। जुपिटर ऑलरेडी आप लोग के असेंडेंट में है, जो कि रेट्रोग्रेशन में है। 2nd हाउस में कीतु और सैटर्न है, सैटर्न भी आपके रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में ही है। अब यहाँ कुछ ऐसी सूरत हाल है जो कि इस वीक के शुरू में जो है वो मून इनटू टॉरस, नया चांद भी है, खैर से एक खूबसूरत महीना भी है रमज़ान का, उसका आगाज़ भी है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को इतना कहूँगी कि आप लोगों के बहुत से ऐसे मामलात, क्योंकि 8th हाउस में मार्स का होना और 7 राहु का होना, वैसे तो अगर देखा जाए तो 8th हाउस में मार्स का होना इट्स गुड, और अगर हम वैसे एक नेटल चार्ट से देखें तो, और है ये इस वक्त जेमिनी में और 7 राहु है। ये आपकी बहुत सी एनर्जीज़ को बूस्ट अप करेगा, लाइक बहुत से मामलात को एनर्जेटिकली लेकर आएगा आपके अंदर। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो दो इट्स अ ईवल ट्रिक हाउस, यहाँ पे आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ों का होना जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेड मामलात, बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें घर के मामलात होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लाइफ पार्टनर से रिलेटेड होती हैं, या लाइफ पार्टनर से आपको कोई बेनिफिट आना होता है, या आपका बेनिफिट लाइफ पार्टनर को मिलना होता है, तो वहाँ पे थोड़े से मामलात गड़बड़ में जा सकते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा रैशनल हो सकते हैं, आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात आ सकते हैं। एक तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, और ये तकरीबन लंबा टाइम पीरियड है, इट इज़ रिलेटेड टू तकरीबन को 1.5 महीने का टाइम पीरियड है। और फिर से कहूँगी आपको कि इस वीडियो के शुरू में मैंने कुछ जून की डेट्स खास तौर पर मैंशन की है, वहाँ पर एहतियात करें। मगर टू बी ऑनेस्ट ये पूरा तकरीबन 1.5 महीना दे तो प्रेडिक्शन मैं इस वीक की रही हूँ, और हो सकता है अगले कुछ अरसे तक आप मुझसे मुसलसल इस प्रेडिक्शन का या इन वर्ड्स को, इन लाइंस को मुसलसल सुने, और ये मेरा एक तरफ से एक रिमाइंडर होगा आप लोगों को, बार बार होगा, ताकि आप लोग एहतियात करें। इस टाइम पीरियड में आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहुत एहतियात, प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है, ताकि आप लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए। और जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपस में इख्तलाफात रख रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू गाइज नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये टाइम पीरियड आप लोगों को एक दूसरे से दूर करेगा, आप लोगों के दरमियान इख्तलाफात को बार बार लेकर आएगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। छोटी छोटी बात पे झगड़े होने, इस तरह की बातों पे भी झगड़े होने कि ये ग्लास इधर क्यों नहीं रखा तो ये ग्लास इधर क्यों रखा, यानी कि इस तरह की बातों पे भी झगड़े हो सकते हैं, जो कि बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों के अगर कोई इनहेरिटेड मामला चल रहे हैं, यानी कि वरासती मामला चल रहे हैं, तो वहाँ पे आपके इख्तलाफात अपने बहन भाइयों के साथ, इनफैक्ट पेरेंट्स के साथ भी आ सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स अच्छी खासी फेस करनी पड़ सकती हैं। इस टाइम पीरियड में आपने अपने आप को ठंडा रखना है, लाइक काम डाउन योरसेल्फ, जज्बात से काम नहीं लेना, जितने जज्बाती होंगे उतनी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ जाएंगी। जो लोग किसी भी तरह से जॉब्स का चेंज चाह रहे हैं, जॉब या नए काम या नई चीज़ें, दो ये वो टाइम पीरियड, फिर मैं कहूँगी जिस तरह नेगेटिविटी है कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी भी है। नए काम, नई चीज़ों की शुरुआत, इस तरह के मामलात भी आएंगे। फिर हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे भी डिपेंड करता है, यानी कि आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट में मार्स कहाँ है, राहु कहाँ है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। इसी टाइम पीरियड में ये
चीज़ों को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जिस वक्त आप कोई नया काम करना चाहें, और इसी टाइम पीरियड में ख़ास तौर पे, क्योंकि ये टाइम पीरियड नए कामों को, नए आगाज़ को, नई चीज़ों को भी बिल्कुल रिप्रेजेंट करता है। ख़ास तौर पे जुपिटर इस वक्त आपके असेंडेंट में है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नई चीज़ों को लेकर आएगी। सो अगर आप नए काम करना चाह रहे हैं, नई चीज़ों के आगाज़ है, कई बड़े इख्तलाफात आ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि दिस इज़ अ टाइम पीरियड फॉर न्यू डिसीजंस एज वेल, तो अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स प्लीज़ ज़रूर बनवाएं और उसके बाद नए फैसलों की तरफ जाएं। ऐसे ही कोई नई चीज़ों की तरफ मत जाएं। ट्रस्ट मी, एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं। हम लोग पहले कुछ चीज़ें कर लेते हैं और उसके बाद फिर ख्याल आता है कि हम पूछ लें, हम देख लें, क्योंकि पहले शायद यकीन नहीं आ रहा होता और बाद में जिस वक्त प्रॉब्लम्स आती हैं, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि बहुत से लोग बाद में ये चीज़ों को डिस्कस करना चाह रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज़ द बैड थिंग कि आप बाद में भी पूछ रहे होते हैं, मगर दिस इज़ अ मोर गुड थिंग कि अगर आप कोई चीज़ करने से पहले उस चीज़ को पूछ लें और कर लें, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। एस्ट्रोलॉजी में जो कहते हैं गाइडलाइन, इट्स अ गाइडलाइन, और फिर ये हेल्प ही इसी चीज़ में करती है। एनी हाउ, ये टाइम पीरियड आपकी लाइफ में बहुत सी नई चीज़ों को लेकर आएगा, लेकिन अगर कहीं रुकावट आ रही है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं इशू आ रहा है, तो आप प्लीज़ ज़रूर गाइडलाइन लें और उसके बाद चीज़ों की तरफ, डिसीजंस की तरफ जाएं, चीज़ों में फ़ैसले की तरफ जाएं। इसी तरीके से जिस तरह मैं मेंशन कर रही हूँ कि अगर आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ, रिलेशनशिप में, इवन बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोई भी इख्तलाफात आ रहे हैं, तो फ़ौरन डिसीजंस मत लें। मार्स एनर्जी, राहु फॉरेन डिसीजंस कराता है, जल्दबाजी के डिसीजंस कराता है। और मार्स ज़्यादातर, इट्स एक्चुअली मार्स क्या है? मार्स मिलिट्री, यानी कि एग्रेशन, आर्म फोर्सेस, फॉरेन एक कुव्वत के साथ फैसले, एनर्जी के साथ फैसले। और राहु जो है, इट्स अल्यूजन। अल्यूजन मीन्स यानी कि आप समझ लें धुआं, या उसको कह लीजिए कि कुछ भी, मैं अब इसको अब कैसे एक्सप्लेन करूं, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि फोर्सफुली एकदम से आपको, ये अपनी तरफ से एक पावरफुल चीज़ है मार्स, और राहु अपनी तरफ से एक पावर, दो स्ट्रॉन्ग चीज़ें एक ही हाउस में आ जाएं, और वो भी जेमिनी है जिसका लॉर्ड मरकरी है। तो मरकरी इज़ कम्युनिकेशन, बातचीत, कम्युनिकेशन, तो ये एकदम से फ़ौरन चीज़ें कराते हैं। एंड स्पेशली यू स्कॉर्पियोस, दिस इज़ अ टाइम पीरियड जहाँ पे आपसे जल्दी में, जल्दबाजी में फ़ैसले, गुस्से में फ़ैसले, और ये सब चीज़ें होंगी इस टाइम पीरियड में। सो दिस इज़ एन अलार्मिंग टाइम पीरियड फॉर यू। आई एम नॉट मेकिंग यू स्केयर्ड, मैं कोई डरा नहीं रही है कुछ इससे, बट मैं फिर वही बात कहूँगी कि जहाँ पे अच्छी चीज़ें हैं वहाँ पे साथ साथ थोड़ी सी अलार्मिंग और अलर्टिंग और या केयरफुल रहने वाली चीज़ें हैं। सो फिर से कह रही हूँ कि परेशान नहीं हो, लेकिन केयरफुल हो, और जहाँ पे बड़े डिसीजंस हो, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, ट्राई टू मेक योर पर्सनल बर्थ चार्ट। आप एस्ट्रोलॉजर्स की हेल्प लें, अपने पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाएं अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ, और फिर किसी बड़े डिसीजंस की तरफ जाएं। सो फॉर यू स्कॉर्पियोस स्पेशली, चाहे मून साइन है, चाहे सन साइन है, या आपका असेंडेंट है, आपने अपना पर्सनल बर्थ चार्ट वंस अगेन बनवाएं और फिर किसी बड़े डिसीजंस की तरफ जाए। अदरवाइज गो विद द फ्लो, काम डाउन योर सेल्फ, हैव रेस्ट, सदकात दीजिए, और बाकी अल्लाह के सपोर्ट। अपना बेहतरीन चीज़ यही होती है कि आप जिस वक्त आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो, आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो आप सदका दीजिए, और बाकी जिस तरह से जो चीज़ हो रही है उसमें अगर बहुत ट्रबल फील करें तो फिर आप हेल्प ज़रूर लीजिए। अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसकी बात हम अगले हफ्ते करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। सजिटेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 6th of May टिल 12th of May। इस हफ्ते के शुरू में ही जिस प्लैनेट का चेंज है दैट इज़ मार्स की ट्रांजिट है टॉरस से जेमिनी में, और जो कि आप लोग का 7th हाउस बनता है, वहाँ पे ऑलरेडी राहु है। सो राहु और मार्स टुगेदर इन वन हाउस, जिसको हम कंजंक्शन कहते हैं। और ये कंजंक्शन क्या चेंज लेकर आएगी, किस तरह से लेकर आएगी, इसकी डिटेल मैंने इस वीडियो के शुरू में बताई है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिए ताकि आप लोग को पता चल सके कि ये आप लोग की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आ सकती है, क्या पॉजिटिविटी, क्या नेगेटिविटी, और कितने टाइम पीरियड के लिए ये है। और इसमें मैंने ख़ास तौर पे कुछ डेट्स मेंशन की है जहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है।
ये जो ट्रांजिट है आप लोग के 7th हाउस में है, यानी कि मार्स और राहु। इसके अलावा जो दूसरी ट्रांजिट है वो वीनस की है, जो कि आपके 4th हाउस से आपके 5th हाउस में आ जाएगा, जहाँ पे ऑलरेडी सन और मरकरी हैं। इस टाइम पीरियड में, यानी कि इसी वीक के अंदर, जो कि एक आगाज़ है और काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने के लिए मार्च ने यहाँ पे रहना है, आपका 7th हाउस बनता है। आपको यहाँ पे सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वो अपने रिलेशनशिप्स में अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ख़ास तौर पे जो भी आपका रिलेशन है, आइदर अगर आप लोग सिंगल हैं तो इसी टाइम पीरियड में आप लोगों की कमिटमेंट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप लोग, यू गाइज विल बी मोर अट्रैक्टिव टूवर्ड्स, यानी कि आप एक अट्रैक्शन, एक सोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे दूसरे लोगों के लिए। अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं तो यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में कमिटमेंट्स की तरफ बिल्कुल जाएंगे, लेकिन आप लोग के साथ साथ कहीं ना कहीं इख्तलाफात भी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बड़े अरसे से मैं सेजिटेरियंस को कह रही हूँ कि आप लोगों के अंदर थोड़ी सी ज़रा मैं वाला प्रॉब्लम आया हुआ है, यानी कि यू गाइज आर मोर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, या मैं जो कह रही हूँ वो ठीक है। आपको हर एक से इख्तलाफात महसूस हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, या जो आपकी सोच है वो बिल्कुल ठीक है। दैट इज़ 100% करेक्ट। मे बी दैट इज़ करेक्ट, बट नॉट मे बी 100%, एंड नॉट मे बी ऑल ऑफ द टाइम। सो अपनी सोच को, अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप उसको बहुत ज़्यादा समझिए कि वो नहीं ठीक है, या वो 100% करेक्ट नहीं है, या उसको आई एम नॉट एक्चुअली जजिंग यू गाइज Sagittarians, either you are a moon sign, either you are a sun sign, either ascendant। लेकिन इस वक्त आप लोग को थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा काम डाउन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे आपके इख्तलाफात बहुत ज़्यादा होंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होगी दूसरे लोगों से, जबकि शायद दूसरे लोग गलत ना हो, आप लोगों को उनकी हर बात से इख्तलाफात महसूस होगा। आपको लगेगा कि शायद हम ठीक हैं, दूसरा गलत है, और यही वजह बनेगी आप लोगों की हर एक के साथ लड़ाई झगड़े की। आप लोगों को डिस्टेंस, आप लोग खुद डिस्टेंस क्रिएट करेंगे दूसरे लोगों के साथ, ना चाहते हुए भी। कोई आपसे डिस्टेंस महसूस करे या ना करे, लेकिन आपको लगेगा कि दूसरा मेरे से दूर हो रहा है। वो आपकी वाइफ हो, वो आपका हस्बैंड हो, आपके बच्चे हों, आपके ये जितने भी क्लोज रिलेशंस होते हैं, वो आपको एक अपने डिस्टेंस पे जाते हुए महसूस होंगे, जबकि ये आपका दिमाग का खलल होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ राहु। मैं बार बार कह रही हूँ कि राहु क्या है? राहु इज़ अ इल्यूजन। राहु एक धुआं है जो कि चीज़ों को करवा जाता है और पता भी नहीं चलता है। मार्स क्या है? मार्स एनर्जी है, फोर्स है, ताकत है, जो कि आपके अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि आप अपनी हर चीज़ को पैशनेट होकर कर रहे हैं, चाहे वो आपका काम ही क्यों ना हो। इसी तरीके से आपने अपने वर्क सर्कमस्टांसिस में भी ध्यान रखना है। आपके काम वाली चीज़ों में भी, आपके वर्क सर्कमस्टांसिस में भी आपको यही सेम चीज़ें महसूस होंगी। आप बहुत एनर्जी के साथ अपने काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी आपकी चीज़ें चल रही होंगी। यू गाइज आर डूइंग वेल इन टू योर वर्क सर्कमस्टांसिस, मगर वहाँ पे भी सेम मामला आपको महसूस होंगे। सो काम डाउन योर सेल्फ। बिल्कुल सब कुछ ठीक चलेगा, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा, मगर आपने कहीं पे भी अपनी चीज़ों को दूसरों के ऊपर मुसल्लत नहीं करना है। वो चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपका आइडिया हो, चाहे आपका डिसीजन हो। सुनिए, बात को समझिए दूसरे की भी, और फिर जाके कोई फ़ैसला करें। बल्कि फ़ैसला करने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको शायद दूसरे को कहीं ना कहीं इक्वल राइट देना होगा, ख़ास तौर पे अपने लाइफ पार्टनर को, इसी तरीके से अपने बिजनेस पार्टनर को, जहाँ पे आपकी पार्टनरशिप्स हैं। बहुत अच्छे जो प्लैनेट्स हैं वो इस वक्त आपके 5th हाउस में है। यहाँ पे आपका PR बढ़ेगा, आपके मामलात अच्छे होंगे। सो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आपके वर्क सर्कमस्टांसिस तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को यहाँ पे औलाद के हवाले से कोई अच्छे मामलात मिलेंगे, यानी कि अच्छी खुशनसीबी होगी। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, तो इंशाल्लाह यहाँ पे अल्लाह ताला आपको खुशी से भी नवाजेगा। जिनकी औलाद बड़ी है, माशाल्लाह जवान है, उनको यहाँ पे अपने बच्चों की शादी वाले मामलात में कोई खुशनसीबी बिल्कुल सुनने को मिलेगी। और समटाइम्स औलाद के हवाले से कोई ना कोई खुशी का मामला सुनने को मिलता है।
ऑल गुड थिंग्स आर हैपनिंग इन टू योर लाइफ। सैटर्न ऑलरेडी आप लोगों के असेंडेंट में है, जिसकी वजह से मैं बार बार कह रही हूँ यहाँ पे थोड़े से आप लोग इसको, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड। और अक्सर लोग मुझसे बड़ी नाराज़गी का इजहार भी करते हैं कि आप बोलते बोलते बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल जाती हैं, उर्दू बोलती, इंग्लिश बोलती। तो दिस इज़ द वे आई एम। हर एक का कुछ ना कुछ बोलने का स्टाइल होता है और उसको समटाइम्स सुनने वाले को भी अपना लेना चाहिए। एनीवे, दिस इज़ द वे आई एम। सो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। सो मैं इसीलिए बाबा कह रही हूँ कि आपके अंदर जो थोड़ी सी मैं है, ये कहीं ना कहीं है, इसको थोड़ा सा ज़रा सेटल डाउन करने की कोशिश करें। बाकी सजिटेरियंस, आप लोग के लिए बड़े अच्छे मामलात हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें हैं और मैं समझती हूँ कि ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बिगनिंग है और आप लोग एक ग्रोइंग और ग्लोइंग टाइम पीरियड की तरफ जा रहे हैं। तो अपने मामलात को अच्छा ही रखिए, इन कॉन्फ्लिक्ट्स में मत जाइए। फिर मैं कहूँगी जो एस्ट्रोलॉजी है या प्रेडिक्शंस हैं, इनको लेने का और सुनने का मतलब यही होता है कि अगर जो बात बताई जा रही है उसको थोड़ा सा फोकस होकर सुनिए और किसी गलत टाइम पीरियड को अवॉइड कीजिए। फिर उस टाइम पीरियड से एहतियात कीजिए और स्पेशली जो मैंने जून की कुछ डेट्स बताई हैं, उस टाइम पीरियड में आपने बड़े फैसले नहीं करने हैं। उस टाइम पीरियड को ख़ास तौर पे अवॉइड करना है और इस टाइम पीरियड में भी आपने अपने आप को ये समझाना है कि मेरे साथ कोई कुछ गलत नहीं कर रहा है, नथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग विद मी, एवरीथिंग इज़ फाइन। सिर्फ अपने आप को आपने काम डाउन करना है, ज़्यादा बातचीत से, ज़्यादा बड़े डिसीजंस से परहेज़ करना है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बाकी सदका देते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 6th of May टिल 12th of May। इस हफ्ते के शुरू में ही जिस प्लैनेट का चेंज है दैट इज़ मार्स जो है उसकी ट्रांजिट है टॉरस से जेमिनी में, जो कि आप लोगों का बन रहा है 6th हाउस। वहाँ पे ऑलरेडी राहु है, राहु और मार्स की कंजंक्शन है। अब ये कंजंक्शन क्या और किस तरीके से आप लोगों की लाइफ में चेंजेस को लेकर आएगी, इसकी डिटेल में मैंने एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाया है इस वीडियो के शुरू में ही और मैं चाहती हूँ आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि उससे मैंने कुछ डेट्स को भी मेंशन किया है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। उस डेट को आपने कैसे अवॉइड करना है, क्या करना है। सो जो भी डिटेल्स है, राहु क्या है, मार्स क्या है, पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो के शुरू में बनाई है ताकि आप सब ज़ोडिक साइंस के लिए आसानी हो, आप इसको समझ सकें। और एक जो और प्लैनेट का चेंज है और वो है वीनस का। वीनस की ट्रांजिट है 11th को, जो कि पाइसिस से आ जाएगा एरीज में, आपका बनता है 4th हाउस। कैप्रिकॉन्स आइदर मून साइन, सन साइन और असेंडेंट इसी वीक में, जो कि बिगनिंग है बहुत सी नई चीज़ों का। और कैप्रिकॉन्स आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि इस टाइम पीरियड में जब से ये सैटर्न की भी जो रेट्रोग्रेशन है ऑलमोस्ट इस लास्ट अप्रैल के एंड से ही है। सो दिस इज़ अ टाइम पीरियड एंड द बिगनिंग ऑफ मैनी न्यू हैपनिंग्स। और ये जो अब मार्स और राहु की कंजंक्शन जो कि आप लोगों के 6th हाउस में है, यहाँ पे आप लोगों ने जो एहतियात करनी है, बहुत सी नई चीज़ें हैं, बहुत से नए मामलात हैं, नो डाउट। ये जो कंजंक्शन है ये आप लोगों के 6th हाउस में है, यानी कि जेमिनी में है, जिसका लॉर्ड मरकरी है, आपके 4th हाउस में है। नई चीज़ें तो हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर से जो लोग रिलेटेड हैं, जो लोग क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, जिन लोगों का फूड बिजनेस है, जिन लोगों का मीडिया से रिलेटेड है, ख़ास तौर पे फिर जिन लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम है। सो बहुत से लोग इस एरिया से जो लोग रिलेट करते हैं, नो डाउट, और भी, लेकिन मेजर जिन लोगों का इस काम से रिलेटेड जो लोग हैं, फिर आउट ऑफ द ब्लू आप लोग मल्टीपल चीज़ों से रिलेटेड रहेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा फॉरम से रिलेटेड या एक से ज़्यादा लोगों के साथ अटैच रहेंगे, या तो एक से ज़्यादा बिजनेस करेंगे या मल्टीपल लोगों के साथ काम करेंगे। इसी टाइम पीरियड में या तो आप लोगों के बॉसेस चेंज होंगे या आप लोग अपनी कंपनीज़ को चेंज करेंगे। और ये 1 से 1.5 महीने का टाइम पीरियड है जहाँ पे आपकी स्विचिंग ऑफ जॉब्स भी हो सकती हैं, यानी कि इधर स्विचिंग हुई और इसी टाइम पीरियड के बाद मे बी बैक टू द वर्क। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए चीज़ हो सकती है। एहतियात आप लोगों को कहाँ करनी है?
अपनी बातचीत में, अपने बोलने में, इन सब चीज़ों में आप लोगों को एहतियात करनी है। क्विक चेंज है और क्विक चेंज के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जिन डेट्स को मैंने मेंशन किया है इस वीडियो के शुरू में, वहाँ पे उन डेट्स में आप लोगों ने ख्याल रखना है। इसी टाइम पीरियड में हो सकता है आपको एक ऐसा चांस मिले, एक ऐसा टाइम पीरियड हो जहाँ पे आप लोगों को ऑफ़र आए, कुछ भी आए अपने काम को चेंज करने की, टोटली सिनेरियो चेंज करने की, टोटली कोई नई ओपनिंग करने की, कुछ भी। उन डेट्स को अवॉइड कीजिएगा, वो डेट्स शायद आप लोगों के लिए अच्छी ना साबित हों। उन डेट्स में कोई भी ऐसा डिसीजन, बड़ा डिसीजन मत लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि वो एक रैशनल डिसीजन होगा, एक क्विक डिसीजन होगा। क्विक डिसीजंस जो कि आपके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे बिकॉज ऑफ द मार्स एंड राहु। फिर से कह रही हूँ कि वो एक ऐसा डिसीजन होगा जो कि जल्दबाजी का होगा, और अगर आप लोग पार्टनरशिप बेसिस पे ख़ास तौर पे कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो ख़ास तौर पे उस टाइम पीरियड को अवॉइड कीजिएगा। बाकी थिंग्स आर फाइन, थिंग्स आर ग्रेट, दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ अ मैनी न्यू सर्कल, मैनी न्यू थिंग्स। जस्ट अवॉइड दैट शॉर्ट टाइम पीरियड, अदरवाइज थिंग्स आर परफेक्ट। ये वो टाइम पीरियड है कैप्रिकॉन्स, जो मैं बड़े अरसे से कह रही हूँ, आप लोगों ने नई चीज़ों के आगाज़ करने हैं, नई चीज़ें हैं, और आउट ऑफ ब्लू जाके आप लोग अपने शायद सर्कल, अपनी फील्ड से हट के नई चीज़ों में जाएंगे। और अपनी फील्ड से भी रिलेटेड अगर आप कोई नए कामों को, नई चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं तो दैट इज़ गुड। जस्ट अवॉइड दैट लिटिल शॉर्ट पीरियड जो मैंने मेंशन किया है, अदरवाइज थिंग्स आर ग्रेट। हेल्थ का ख्याल रखना है, यहाँ पे हेल्थ आप लोग की डिस्टर्ब होगी। ख़ास तौर पे आप लोग अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे। या तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट की तरफ जाएंगे, दो ऑपोजिट चीज़ें, या तो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ आप लोग बहुत ज़्यादा खाना पीना शुरू कर देंगे, बिल्कुल दो ऑपोजिट चीज़ें। सो वहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा एहतियात करनी है। ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो क्रिएट हो सकता है, जो कि आपकी स्टमक इश्यूज़ को यहाँ पे क्रिएट करेगा, या स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकते हैं। ओवरऑल अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा। दूसरी जो चीज़ आप लोग की डिस्टर्ब हो सकती है दैट इज़ इन्फेक्शंस, ख़ास तौर पे गले के इन्फेक्शंस, कान के इन्फेक्शंस, इस टाइप की चीज़ें, इन्फेक्शंस इन द बॉडी, स्पेशली इस एरिया से रिलेटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं वो ट्रिगर करते हुए मुझे नज़र आते हैं। एनी हाउ, ईट हेल्दी और बाकी थिंग्स आर फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। अगले वीक में क्या होगा, किस तरह से होगी, इसकी बात हम अगले वीक में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस आप लोगों के लिए ये वीक कैसा रहेगा? जिस वीक की हम बात करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम 6th of May टिल 12th of May। इसी हफ्ते में जिस प्लैनेट का चेंज है, जो कि मेजर बड़ा प्लैनेट है, दैट इज़ मार्स, जिसकी ट्रांजिट आप लोगों के 4th हाउस से हो रही है 5th हाउस में, यानी कि टॉरस से जेमिनी में जा रहा है, और वहाँ पे है राहु ऑलरेडी। सो मार्स और राहु की कंजंक्शन है, और आप लोग का 5th हाउस है। और ये कंजंक्शन आप लोगों की लाइफ में क्या चेंजेस लेकर आएगी, कैसे लेकर आएगी, इसके बारे में एक डिटेल मैंने जो वीडियो बनाई है वो इसी वीडियो के स्टार्ट में है। मैं चाहती हूँ आप इसको ज़रूर देखें, जो कि आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि मार्स क्या है, राहु क्या है, और इसकी कंजंक्शन आप लोगों की लाइफ में क्या फ़ायदे लेकर आ सकती है, क्या नुकसान लेकर आ सकती है, और ये कंजंक्शन कितने अरसे के लिए है। और ये आपको एक्चुअली एक लर्निंग भी है, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ सके और आप लोगों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं एस्ट्रोलॉजी से समझने में। एंड आई जस्ट जैसे मैंने प्रॉमिस भी किया था बिल्कुल अपने शुरू की वीडियो में कि आप लोगों को साथ साथ समझाऊंगी भी, सिखाऊंगी भी कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। इट्स नॉट ओनली कि मैं आपको प्रिडिक्शंस दूंगी, लेकिन आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी भी कि हर प्लैनेट आपको क्या फ़ायदा देता है, इसकी कंजंक्शन हो तो क्या फ़ायदे मिलते हैं। एनीवे, दूसरी जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है दैट इज़ वीनस, जो कि 11th of May को है, और पाइसिस से जो है इसकी ट्रांजिट हो जाएगी एरीज़ में, जहाँ पे ऑलरेडी सन और मरकरी हैं, आप लोग का 3rd हाउस बनता है। सो अब ये जो मार्स और राहु की कंजंक्शन है, इट्स अ बिग थिंग बेसिकली। ये जहाँ पे बहुत से ज़ोडिक साइन के लिए फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसी तरह से
एक्वेरियस आप लोगों के लिए आइदर मून साइन आइदर सन साइन, आप लोगों के लिए ये जो कंजंक्शन है आप लोग के 5th हाउस में, यहाँ पे आप लोग ख़ास तौर पे अपने जो बच्चे हैं, पहली बात तो ये कि जो बच्चे हैं अपनी सेहत का ख्याल रखें। स्टूडेंट्स हैं तो अपनी एजुकेशन की तरफ फोकस हो जाए। दो इस वक्त आप लोग के रिज़ल्ट्स, या बल्कि बहुत से बच्चों के तो इस वक्त एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे, अपनी एजुकेशन की तरफ ध्यान रखें। कॉन्फिडेंस अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है। ये टाइम पीरियड आपको एनर्जी भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी दे रहा है। आप लोग पढ़ते पढ़ते आप लोग लगेगा बस बहुत पढ़ लिया, कौन का ओवर कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। और मार्स जो उनसे बेसिकली, मार्स इज़ अ प्लैनेट जो कि एनर्जी देता है, जो कि आपको फोर्सेस, ताकत, हर तरह से। और जो राहु है बेसिकली इसको हम परछाई कहते हैं, अलूजन कहते हैं, ठीक है। इसका समझ लें कि अपना इतना कोई वजूद नहीं होता, इट्स अलूजन। और इसको हम ड्रैगन हेड भी कहते हैं, कीतू को टेल कहते हैं। तो ये बेसिकली आपसे चीज़ें करवा जाता है और आपको पता नहीं चलता, कह लीजिए कि इस तरीके से इसको हम कंसिडर करते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे मामलात हैं जो कि आप लोग अपनी एजुकेशन में फिर से बच्चों की तरफ आ रही हूँ, वो टाइम पीरियड होगा जहाँ पे आप लोग अपने पढ़ते पढ़ते आप लोगों को लगेगा कि बस ठीक है हमने बहुत पढ़ लिया, बस आप लोग कर जाएंगे। सो एक्वेरियंस जो बच्चे हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ फोकस हो जाए। फिर जो इसी टाइम पीरियड में रिलेशनशिप जिन लोगों के हैं, बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग रहेंगी, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे, मगर आप लोग एक दूसरे के साथ मिसकम्युनिकेट करेंगे, अच्छे भले मामलात को ख़ुद से ख़राब करेंगे, जल्दबाजी में मिसकम्युनिकेट भी होंगे। और ऐसे प्रॉमिसेस या ऐसी कोई चीज़ें, वो कहते हैं ना वादा निभा के और वादा खिलाफ वर्जी, इस टाइप की चीज़ें भी होंगी। बी वेरी केयरफुल विद दैट, बिकॉज जेमिनी का लॉर्ड है मरकरी। मरकरी इस वक्त है आप लोग के 3rd हाउस में। बहुत से इख्तलाफात आएंगे, बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सी प्रोमिसेस, वादा किसी के साथ निभाना किसी के साथ। इट्स नॉट लाइक दिस कि मैं आप लोगों को कोई ऐसी बात, उनके फिर मुझे बहुत से कमेंट्स में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने क्या बात कह दी, हमारे तो आपस के दरमियान ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई। दिस इज़ जस्ट अ गाइडलाइन, आप इसको गाइडलाइन की तरह लिया करें। इट्स नॉट लाइक दिस कि मैं कोई ऐसी बात करूँगी जिसमें कोई इख्तलाफात आप लोगों के दरमियान आ जाए। आप लोगों को ये पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो ये वो चीज़ होती है जिसमें कि यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। अगर आपको ऐसी चीज़ कर रहे हैं, ऐसी चीज़ महसूस हो रही है या कोई ऐसी बात है, तो अलर्ट हो जाए। देखिए, एक दूसरे को डॉज देना या एक दूसरे के साथ कोई गलत बात करना या एक दूसरे के साथ कोई गलत बयानी करना, दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सबको पता है। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल। है एनीवे, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों के साथ कम्युनिकेशन अगर नहीं भी कोई बात है तो समटाइम्स मैसेजिंग, समटाइम्स ऐसे जो मीडियम्स हैं, जो इंटरनेट है, फेसबुक है, सो मैनी अदर थिंग्स, जहाँ पे आप लोगों के एक दूसरे के साथ कोई ऐसे मीडियम्स हैं जहाँ पे मुझे आप लोग एक्टिव होते हुए नज़र आएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। सो वहाँ पे आप लोगों को ख़ुद से एहतियात करनी है। इसको मैं अक्सर कहती होती हूँ, वॉच आउट योर सेल्फ, बी केयरफुल। बाकी इस वक्त एक्वेरियंस आप लोगों नो डाउट बड़े हाइपर एक्टिव रहेंगे इन सब एक्टिविटीज़ में, ख्याल रखिएगा अपना, और अपने से ज़्यादा दूसरों के इमोशंस का कभी कभी ख्याल रखना चाहिए, दूसरे हर्ट ना हो। बाकी 10th हाउस अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। जो लोग काम से रिलेटेड है, काम अच्छा रहेगा, चीज़ें अच्छे मामलात हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल भी आ सकता है, और आप लोग का जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं किसी किस्म की ट्रांसफ़र्स या कोई ऐसे मामलात, तो आप लोगों के लिए कोई ऐसे मामलात भी आ सकते हैं। बाकी रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स, दैट इज़ वेल, फाइन, गुड, ग्रेट, अच्छे मामलात रहेंगे। ख्याल रखना है अपने इमोशनल साइड का, आप अपने भी इमोशंस को डिस्टर्ब ना करें और दूसरों के इमोशंस को भी डिस्टर्ब ना करें। बाकी अदरवाइज थिंग्स आर ग्रेट, परफेक्ट। और कुछ अगर इख्तलाफात आते हैं इसी टाइम पीरियड में तो यू गाइज कैन सॉर्ट आउट, मगर उसमें आप लोगों को अपने ज़बान का, अपने बोलने का, अपने अंदर मिठास लाने का, अपने आप को अच्छा करने का
ख़ुद से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जहाँ पे कोई बात ना बन रही हो, ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ गुड थेरेपी। एज ए NLP ट्रेनर आई एम टेलिंग यू, दिस इज़ अ गुड थेरेपी। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, इख्तलाफात एक हद से ज़्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं और दूसरा भी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, ठीक है, तो रादर देन कि दो लोग आपस में उलझन में और प्रॉब्लम में, परेशानी में एक दूसरे को ख्वार करते रहें, तो आप किसी एक्सपर्ट के पास जाएं जब आपको खुद अपना अभी समझ ना आ रहा हो, या उस थोड़े से टाइम पीरियड को अवॉइड कर दें। रादर देन टू आर्ग्यू, इट्स बेटर टू स्टॉप आर्ग्यू। मत बहस करें, चंद दिनों का गैप दे दें, चंद घंटों का गैप दे दें। देन फ़ोन पे या मैसेजिंग पे कम्युनिकेशन करने से बेहतर है कि एक दूसरे के सामने बैठ के बात करें। मगर उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप एक दूसरे पे डंडे बरसाएं, एक दूसरे के सामने बैठ के बात करें और प्यार से बात करें, अपने लहजे में सॉफ्टनेस लेकर आए। अगर एक ऊंचा बोल रहा है तो दूसरा आहिस्ता बोले। दिस इज़ अ गुड थेरेपी, ये करके देखें, इट वर्क्स। और अगर एक उस वक्त हाइपर हुआ है तो दूसरा काम डाउन हो जाए, इट वर्क्स। थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाना या खामोश हो जाने से आपकी ईगो हर्ट नहीं होगी, या आप छोटे नहीं हो जाएंगे, या उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ट्रस्ट मी, इससे आपके बड़े होने का, आपके बड़ेपन का ये एक सबूत होता है कि यू आर रियली वेरी ग्रेट। इट विल रियली हेल्प यू गाइज। और एक्वेरियंस आगे जाके आपको इस चीज़ की, मेरी इस बात की यकीन कीजिए कि बड़ी ज़रूरत पड़ेगी। ट्रस्ट मी, कुछ अरसे के बाद यू गाइज विल फील इट। एनीवे, एक्वेरियंस अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, ये तो मैं भी आपको बताऊंगी। और मुझे भी आपकी फ़ीडबैक का इसी हवाले से इंतज़ार रहेगा। कोई इस तरह की प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगी, तो आपके कमेंट्स में मुझे इस बात का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस वीक की हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम 6th of May टिल 12th of May। इस वीक के शुरू में ही, यानी कि 8th of May को जिस प्लैनेट की ट्रांजिट है, दैट इज़ मार्स और आ जाएगा टॉरस से जेमिनी में, जहाँ पे ऑलरेडी राहु है। राहु और मार्स की कंजंक्शन हो जाएगी, दैट इज़ योर 4th हाउस। और ये कंजंक्शन आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आएगी, इसके बारे में एक डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने इसी वीडियो के स्टार्ट में, और मैं चाहती हूँ कि आप इसको ज़रूर देखें। ये टाइम पीरियड कितना है और इसे क्या बेनिफिट हैं, क्या नहीं है, आप लोग की लाइफ में कैसे इफ़ेक्ट करेगा, मैंने इसको काफ़ी डिटेल से बताया है। और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि मैं जो भी बता रही होती हूँ, यहाँ प्लैनेट्स क्या हैं, मार्स क्या है, राहु क्या है, और ये जब दो प्लैनेट्स इकट्ठे होते हैं और जेमिनी में हैं तो ये क्या बेनिफिट लेकर आते हैं या क्या नहीं लेकर आते हैं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं साथ साथ आप लोगों को एजुकेट भी करती हूँ रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। दूसरा जो प्लैनेट जिसका के चेंज है, दैट इज़ वीनस। वीनस स्पाइसेस से आ जाएगा एरीज में, यानी कि आपके 2nd हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी सन भी है और मरकरी भी है। अब ये जो चेंजेस हैं, सबसे पहले तो मार्स और राहु के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके 4th हाउस में आएगा। 4th हाउस इज़ रिलेटेड टू होमली एनवायरनमेंट। और अगर देखा जाए तो ये बेसिकली आप लोगों के घर के एनवायरनमेंट में, आप लोग की फैमिली, आप लोग के मदर हाउस, इन सब चीज़ों को जाहिर करता है। सो स्पाइसेस आप लोगों के घर में हो सकता है कुछ इख्तलाफात आए, या घर से रिलेटेड आप लोग कोई फैसले करें, घर में आप लोग को कोई ऐसी अहमियत, कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा होल्ड भी मिल सकता है। मदर साइड या मदर हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ा इशू आ सकता है। यू गाइज नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट, और आपको उनकी तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए। यहाँ पे यूँ समझ लीजिए कि या तो आपको उनकी तवज्जो की ज़रूरत है, या एक बाउंडिंग भी होगी दोनों के दरमियान, मदर साइड एंड यू, कोई अच्छी बाउंडिंग भी हो सकती है। इख्तलाफात भी आने की एक कोई वजह बन सकती है। बट अगर एस्ट्रोलॉजी को समझना है, अगर एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेनी है, तो दिस इज़ अ सजेशन कि यहाँ पे आपको उनके साथ एक अच्छी बाउंडिंग बनानी है, क्योंकि इख्तलाफात आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। मार्स बेसिकली क्या है? मार्स बेसिकली
फोर्स है, एनर्जी है, मिलिट्री है, एंड राहु इज़ अ परछाई, इल्यूजन। सो ये चीज़ों को फोर्सफुली कराता है। अगर आप नहीं भी लड़ाई करना चाह रहे, नहीं भी कोई ऐसी चीज़ हो रही या कोई ऐसा मामला नहीं बन रहा, तो ये तो एक तो लड़ाई को लेकर आता है, फोर्सेस को, आपके अंदर गुस्सा, पैशनेट चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी और ये करवा जाता है। ना चाहते हुए भी आपसे चीज़ें होंगी, मामला ख़राब होंगे, घर के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगे, चीज़ें ख़राब होंगी, घर वालों के साथ आपके इख्तलाफात बढ़ेंगे। एक तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ऑन द अदर साइड, चूँकि ऑन एक्सिस अगर हम कह लें कि अपोजिशन में अगर देखें तो कीतु और सैटर्न है इनटू योर 10th हाउस। काम से रिलेटेड चीज़ें नो डाउट बड़ी अच्छी हैं, बड़े अच्छे मामलात बने हुए हैं। वीनस सन और मरकरी आप लोग के 2nd हाउस में है। यहाँ पे इनकम के ज़राए बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। वीनस नो डाउट पहले आपके असेंडेंट में था। यू गाइज वर वेरी कॉन्शियस, केयरफुल अबाउट योर सेल्फ, अपने ऊपर ध्यान था, बहुत अच्छा था। अब वीनस पाइसेस एक्सॉल्टेड पोजीशन थी, नो डाउट 2nd हाउस में चला गया, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छे प्लैनेट्स हैं। इनकम के ज़राए बढ़ेंगे, बिजनेस अच्छा होगा। यू गाइज आर गोइंग टू डू समथिंग न्यू, बेनिफिट्स का टाइम पीरियड है, कुछ नया करने का टाइम पीरियड है। इसी टाइम पीरियड में आप अपने कारोबार चीज़ों को कोई नया रुख भी देंगे, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी बनेंगे। जो लोग एक काम में हैं या जिन लोगों का काम का कोई अंदाज़ या तरीका ही ऐसा है, या आप लोगों का कोई वर्क सर्कमस्टांसिस ही ऐसे हैं, तो आप लोग एक से ज़्यादा इनकम या एक से ज़्यादा ज़राए की तरफ भी जाएंगे। सो एज आई एम सेइंग कि देयर आर मल्टीपल थिंग्स इनटू योर लाइफ। जुपिटर आप लोगों के है 9th हाउस में, यहाँ ट्रैवल से रिलेटेड कोई मामला भी आ सकते हैं और बहुत अरसे से ये सिनेरियो बना हुआ है। बल्कि ये जितना भी टाइम पीरियड है, ऑलमोस्ट टिल अगस्त सितंबर, आप लोगों का बार बार ट्रैवल से रिलेटेड कोई मामला या इसी टाइम पीरियड में कोई ट्रैवल से रिलेटेड मामला रहेंगे। मगर ये जो टाइम पीरियड या ये जो वीक ख़ास तौर पे आया है, जहाँ पे बड़ी अच्छी प्लानिटरी कंडीशन है, इस वीक में ख़ास तौर पे ट्रैवल इज़ एक्सपेक्टेड। कोई भी रिलीजियस भी हो सकता है या किसी किस्म का ट्रैवल, चाहे वो आपके कारोबार से रिलेटेड ही क्यों ना हो, जॉब से रिलेटेड ही क्यों ना हो, या मजहबी भी हो सकता है। सो ओवरऑल अगर पाइसेस देखा जाए, अ वेरी गुड टाइम पीरियड। जहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है वो घर वालों के साथ आपका रिलेशनशिप है। वहाँ पे आपको खामखा उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, खामखा ऐसे लगेगा कि जिस तरह आपके ख़िलाफ़ कोई हुआ है, या यू विल फील कि यू आर अ विक्टम, आप एक विक्टम हैं, आपके साथ पता नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, थिंग्स आर नॉट दैट गुड, प्रॉब्लम्स हैं, चीज़ें हैं। इसी तरीके से आपको प्रॉब्लम्स अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी फील होंगी। आइदर यू गाइज आर कमिटेड या कमिटमेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ख़ास तौर पे जिन डेट्स को मैंने मेंशन किया है इस वीडियो के शुरू में, मैं चाहती हूँ आप उसको ज़रूर एक बार देखें, ताकि आप लोग उन डेट्स को ख़ास तौर पे अवॉइड कीजिएगा कोई भी बड़ा स्टेप लेते हुए। वो चाहे आपका काम का सिनेरियो हो, चाहे आपने कोई एग्रीमेंट, कोई चीज़, कोई मामला साइन करना हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग हो, उस टाइम पीरियड को अवॉइड कीजिएगा। इस टाइम पीरियड में आप लोग कोई नया मामला अगर शुरू करना चाहते हैं, कोई नया घर शुरू कर रहे हैं, कोई नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो उस टाइम पीरियड को आपने अवॉइड करना है, कोई बड़ा नया स्टेप नहीं लेना है। फिर से कह रही हूँ कि हर एक के पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड करता है कि आपके बर्थ चार्ट में मार्स की पोजीशन कहाँ है और राहु की पोजीशन कहाँ है। क्योंकि इस पूरी वीडियो में, जब आप पूरी मेरी वीडियो देखेंगे, तो मैंने ज़्यादा फोकस इस पूरी वीडियो में मार्स और राहु पे किया है। क्योंकि इस टाइम पीरियड के बिगनिंग में मार्स और राहु आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंजंक्शन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके इम्पैक्ट क्या है, किस तरह से है, मैंने नो डाउट इस पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग एहतियात करेंगे जिन डेट्स को मैंने स्पेशली मेंशन किया है, बल्कि पूरे इस 1.5 महीने में एहतियात करेंगे जहाँ पे आप लोगों ने गुफ्तगू करनी है, बातचीत करनी है, एग्रीमेंट्स हैं, साइन हैं, सिग्नेचर है। ख़ास तौर पे अपनी गुफ्तगू में अवॉइड करेंगे आर्ग्यूमेंट्स करने में, बहस करने में। इट्स यूज़लेस, टू बी ऑनेस्ट इट्स यूज़लेस। बहस मत कीजिएगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला, उल्टा चीज़ें मामला ख़राब होंगे। सो गो विद द फ्लो, स्पेशली पाइसेस यू, गो विद द फ्लो। जो जिस तरह से जो कह रहा है ना, फील लाइक
कि बस ठीक है, इट्स ओके। इट्स ओके वाली पॉलिसी सबसे बेस्ट पॉलिसी है इस वक्त आप लोगों के लिए। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में क्या होगा, किस तरह से होगा, इसका हम जिक्र करेंगे अगले हफ्ते। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।